मैं हमारे जैसे लोग जब गाड़ी चलाते हैं ना तो मेरे घर में फेमस है ये कि अगर आप ऐश्वर्या की गाड़ी में बैठ रहे तो पहले सीट बेल्ट लगा लीजिए, दरवाजा बाद में बंद करिए। तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? एक बार बैठा मैं ऐश्वर्या के साथ। अगली बार भगवान का नाम लेके बैठना पीयूष। यही हमारा प्लान था। इंडिया के बाबुओं के भरोसे इंटरनेशनल इवेंट ना करें। सबसे सुंदर और सबसे मनमोहक मुझे लगा साड़ी वाला जो एक स्टॉल था टाटास के यहाँ। अच्छा, वहां से आप एक साड़ी लाएंगे? काश मैं लाती, लेकिन मैं नहीं लाई। वो सिर्फ उन्होंने डिस्प्ले के लिए लगाया था। पीयूष काश AI जनरेटेड साड़ी। प्रियंका गांधी मुड़ती है और उनको दान दे देती है। फिर प्रियंका गांधी आगे बढ़ती है, गौरव गोगोई उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद शायद वो आवाज़ लगाते हैं तो वो वापस आती हैं, बोले अरे वीडियो फोटो कुछ अपना मोबाइल दिखाने लगते हैं पंडित जी। और जैसे ही वो पास आती हैं तो वीडियो तो लेते ही हैं, बोलते हैं, आशीर्वाद दे देती हैं कि तुम देश की प्रधानमंत्री बनोगी। हिंदुस्तान जैसी जगह जहाँ हमने देखा है कि रोड एक्सीडेंट्स में फर्टिलिटीज कितनी ज्यादा होती है। सांड पहचानेगा? हाँ? सांड क्यों नहीं? सबसे ज्यादा हम तो उसी से परेशान है ना। नहीं, पैसा कितना लगेगा इसमें? वो AI बाद में बताएगा। सर आप बता सकते हैं आप किस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे? आपने हमारे स्टॉल के बाहर से रिपोर्ट किया है। मैं कहा आप मेरा टीवी चैनल खोल के देख लीजिए, उसमें मैंने क्या बोला है आपको पता चल जाएगा। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। शर्म नहीं आती दोनों को? है तुम क्या खड़ी देख रहे हो? लेट तो तुम आए हो। 3 बज गया भाई हमारा तो नाश्ता और लंच यहीं पे बीत गया। ये दोनों की तो वजह आधी से है। जिंदगी इसकी वजह से हुआ है। आधी जिंदगी जाम पे निकल रही है। नहीं कांग्रेस की वजह से हुआ है। कांग्रेस क्यों हुआ है? इसने यूथ धरना दिया कांग्रेस की है। वजह से हुआ है। तो आज हुआ है ना। और ये डीप फेक है। ये डीप फेक है। ये डीप फेक है। ये असली नहीं आया है, इसका डीप फेक आया है ये आज। डीप भी है और फेक भी है। कहते हैं ना भाई, शब्द भी क्या चीज है, महके तो लगाव है और बहके तो घाव है। तो आजकल शब्दों के बाण और शब्दों के घाव बड़े चल रहे हैं और यहाँ झगड़े भी बड़े चल रहे हैं, क्योंकि जो झगड़ा ये लोग कवर करके आए हैं वही झगड़ा यहाँ पे भी ले आए हैं। पर ये पॉडकास्ट रिपोर्टर्स ऑफ एयर बहुत आराम से बात करने वाला, बदकही कहने वाला है। और रिपोर्टर्स ऑफ एयर में आपका स्वागत है। आज हमारा फुल हाउस है। हम आपको बताएंगे हमारी स्पेशल एंट्री, सरप्राइज वाइल्ड कार्ड एंट्री किसकी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम लोग लगातार लाइव कर रहे थे और उसकी वजह से 6 घंटे लेट ये पॉडकास्ट, सॉरी 3 घंटे लेट ये पॉडकास्ट शुरू हो रहा है। थोड़ा तो एग्जैजरेशन चलता है। तो ये पॉडकास्ट 3 घंटे लेट शुरू हुआ है क्योंकि पहले तो पीयूष भारत मंडपम में फंस गए, ऐश्वर्या टाइम पे पहुंची और उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ यूथ कांग्रेस का बैनर और टी-शर्ट्स के साथ, तो हम और राहुल गौतम लाइव पर थे। और इस पूरे बीच मझधार में हमारे जो ऑलराउंडर हैं, मास्टर ब्लास्टर आशुतोष मिश्रा, जिनकी आप वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है इस रिपोर्टर्स ऑफ एयर में, वो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन आशुतोष की ज़ुबानी हम सारी कहानी AI समिट की और दुनिया भर उन्होंने बहुत भ्रमण किया है, उसके बारे में जानेंगे। राहुल, गौतम और पीयूष अगल बगल बैठे हैं, प्लीज़ लड़िएगा मत, कोई हाथापाई नहीं होनी चाहिए। ये टॉम ऑल्टमैन है और ये जो है एंथ्रोपिक के CEO हैं। दोनों की राइवलरी जिस तरीके से एयरबस और बोइंग वाली राइवलरी है वही चल रही है। तो बहरहाल किससे को आगे बढ़ाते हैं? हाथ मिला लो, हाथ मिला, हाथ उठा दो, ऐसे 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 उठा कर दो। ले। नहीं देखो, हाथ तो मिला सकते हैं यार। नहीं ये राइवलरी देखो, ये राइवलरी चल रही है, बिल्कुल बॉर्डर बना हुआ है बीच में। तो बहरहाल चलिए आज दूरी रहना है। अब बिल्कुल म्यूट हो जाना, बिल्कुल जब बोलेंगे ऑन डीप फेक तब बोलना। आजकल डीप फेक का भी बड़ा दौर चल रहा है और उसकी भी कहानी आपको सुनाएंगे। तो क्योंकि AI समिट को लेके जो AI है उसको लेके बवाल हो रहा है और वो सियासत में कैसे घुस आया है वो भी आपको बताएंगे। क्या विवाद रहे AI समिट में, असम को लेकर क्या चर्चा है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे सियासी अखाड़ा बना हुआ है तो अमित शाह से लेके कांग्रेस का तुरुप का इक्का प्रियंका गांधी असम का दौरा कर रहे हैं। और इस बीच पूरा जो बल्लेबाजी और मैच की घमासान है उस पर कौन किस पर बेट कर रहा है या कौन किसके साथ है, ये भी चर्चा करेंगे। बीच में राज्यसभा चुनावों की पूरी जो सियासी लड़ाई है उसके बारे में हम बताएंगे कि किसको मिलने वाला है मौका और कौन लगाएगा चौका। बहरहाल ऐश्वर्या पालीवाल का हमने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, पीयूष मिश्रा और राहुल गौतम के बारे में आपको बता दिया है। ऐश्वर्या नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बट सबसे पहले आज ऐश्वर्या शुरू करते हैं पारी की शुरुआत आशुतोष से, क्योंकि
आशुतोष एआई समिट ना सिर्फ एक कवर किए हैं, आशुतोष मिश्रा पहले भी कई एआई समिट कवर कर चुके हैं और एआई जैसे टाइप एआई तो हमारे इंडिया में है, वर्ल्ड में ही चौथा हो रहा है। मतलब एरिना कह सकते हैं, इस तरह के इवेंट बहुत सारे होते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी बात है। अच्छा, जो लोग आशुतोष का इंट्रोडक्शन नहीं जानते उनको इंट्रोडक्शन मैं बताती हूँ कि आप लगातार इनको ये हर कहते हैं ना कि हर फन मौला है, हर टॉपिक पे आशुतोष को जानकारी है। तो आशुतोष ये बताइए, अपनी आंखों देखी, हम एक रिपोर्टर से पूछ रहे थे कि एआई समिट कैसा है, क्योंकि हमारा तो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था। तो ये बताइए ना दर्शकों को कि और जो सुन रहे हैं कि एआई समिट में आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या आंखों देखी आपने? मतलब अपने भारत को, अपने देश को जब हम लोग जानते हैं तो समझते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, कि वो तुड़तुड़ी बजा के आता था, सांप नाचता था, हम उसको भी नमस्ते करते थे। बाबा कोई कुछ निकाल देता है पर्ची तो उसको भी हाथ जोड़ कर ये तो बहुत चमत्कारी हैं। अब जब पढ़ने लिखने लगा, हमारा देश आगे बढ़ने लगा, तो यही चमत्कार था कि एक रोबो है वो डांस कर ले रहा है गाने पर, भोजपुरी गाने से लेकर बंगाली गाने पे डांस कर ले रहा है। एक रोबो है कमांड पे काम कर ले रहा है, अपना दिमाग लगा ले रहा है, अच्छा यहाँ ये उठाना है नहीं, तो ये भी चमत्कार को नमस्कार है। लेकिन ये वैज्ञानिक चमत्कार है, तो वो सब कोई चमत्कार ही दिखा रहे थे। मतलब मैं खुद तंग हो गया था रोबो देख देख के कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबो लेके आए हैं। लेकिन हाँ देखिए, भारत जैसे देश में इस तरह का इवेंट कर लेना अपनी बड़ी बड़ी कामयाबी है। G20 हमने कर लिया, G20 जैसा इवेंट हुआ। ठीक है, कमी बेसी हो जाती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है एआई की, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हमारा जो देश का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और हमें उसी में ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक सीमाएँ हैं। लेकिन एआई गाँव-गाँव पहुँच जाए, किसान के जैसे अब कवर किया, मैंने देखा कैसे महाराष्ट्र के कुछ किसान हैं, वो पौधे की फ़ोटो ले सकते हैं और उससे पता लग जाएगा वो किस तरह का कीड़ा है, उसके लिए क्या दवा होगी। शहर का आदमी तो अपने फूल पे, हम लोग गमले में कर, अच्छा ये कौन सी पेस्टिसाइड चली, उनके लिए काम आ गया, तो किसान यूज़ कर लेगा। बाजरे का मैंने देखा था, बाजरा कौन सी एक और भी एक सीड था कि उसको अगर लिया तो जैसे MSP मिलती है 12 रुपये मान लीजिए, अगर वो प्रीमियम क्वालिटी है तो सरकार को क्यों बेचेगा, वो मार्केट में जाएगा और अपने प्रीमियम रेट पर बेच लेगा। आया एआई। विप्रो के स्टॉल पर मुझे अभी भी वो दुकान याद है, उन्होंने ठीक है ऑप्टिक्स लगा रहा है, बिना ऑप्टिक्स के क्या ही मज़ा है। लेकिन आप सोचिए रोबोटिक सर्जरी कॉमन है, लेकिन अगर एआई इनेबल हो गया, जैसे वो एआई लॉन्च कर रहे हैं उसमें कि हम इसको तैयारी कर रहे हैं, डायग्नोसिस में डॉक्टर लिवर जो भी काउंटिंग देख रहा है, पता चला कि अच्छा यहाँ वाइटल्स इतने हैं, ये दवा दे दे। एआई अगर बॉडी में कोई और बदलाव हो रहा है सर्जरी में, वो रीड कर लेगा, इसके वाइटल्स वहाँ हैं, तुरंत मॉडिफाई करेगा, इसको ये केमिकल कंपोजिशन बढ़ानी चाहिए, ये वाइटल्स तुरंत। एआई आ गया तो हेल्थ में रेवोल्यूशन। रोबोट का डांस लोगों ने दिखाया, मुझे लगता है थोड़ा सा छिछलेदर ज़्यादा की है, लेकिन पहले दिन हमने रोबोट की जो स्टोरी जब कवर की थी तो देखा कि टाटा के स्टोर पर कि वो रोबोट है, अचानक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किसी फैक्ट्री में हो जाए, आदमी जाएगा, किसी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाए, आदमी जाएगा, लेकिन रोबोट वहां पहुंच सकता है, उसका इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेगा, देखेगा कोई जिंदा आदमी है, सेंस करेगा। आग बुझाने वाला है, अगर वो लोडेड है इक्विपमेंट के साथ तो वहां स्प्रे भी कर लेगा, किसी को खींच के निकाल लाएगा, नहीं है तो कम्युनिकेट करके एक मैसेज दे सकता, हमारा वर्चुअल मैसेज पास कर ले। तो उस लिहाज से ठीक था, लेकिन जैसा हमने दुनिया के दूसरे समिट्स में देखा है कि बहुत कुछ हो सकता था। डिस्प्ले के नाम पर हमने अभी वो दिखाया जो बहुत बुनियादी है, जैसे जो स्वर्णम क्या है उसका जो इंडिया का वर्जन है टेक्नोलॉजी, लिखने पढ़ने में इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, छोटे शहरों तक पहुंचना, गांव में पहुंचना, बहुत सारे लेवल पर, जैसे LNT के इंफ्रास्ट्रक्चर में था, कंस्ट्रक्शन वर्क में AI काम कर सकता है। कुल मिला के सेक्टर कवर थे। मैं अगर ये देखूं कि शुरुआत के तौर पर हमारा पहला इवेंट था तो ठीक थी। अब ये दुनिया के इंटरनेशनल इवेंट के मुकाबले देखें तो ऑब्वियसली वहाँ मैच नहीं करता। अब कमियों पे आएंगे तो फिर लगता है आप इंडिया के बाबुओं के भरोसे इंटरनेशनल इवेंट ना करें। ऐश्वर्या, आपने क्या देखा, आपकी क्या आंखों देखी थी? सबसे सुंदर और सबसे मनमोहक मुझे लगा साड़ी वाला जो एक स्टॉल था, टाटास के यहाँ। अच्छा, वहाँ से आप एक साड़ी लाएंगे? काश मैं लाती, लेकिन मैं नहीं लाई, वो सिर्फ उन्होंने डिस्प्ले के लिए लगाया था, पीयूष काश AI जनरेटेड साड़ी। बट हाँ, मुझे ऑप्शन मिलेगा तो मैं करूँगी ज़रूर। मौसमी, सोचो कलर से लेके डिज़ाइन से लेके बॉर्डर में क्या आपको चाहिए, सब कुछ AI की मदद से एक आपको अपनी पसंद की साड़ी वो बना के दे रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि जो हमारी साड़ियाँ होती है ना, इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो जो बनाता है, जो वीवर है, उसको 3 से 4 घंटे लगते हैं उसको रेक्टिफाई करने में, तो उतना ही ज़्यादा टाइम उसको एक साड़ी बनाने में लगता है। इसको टाटास की कोशिश है कि इसको ज़ीरो किया जाए। भाई कस्टमर को जो चाहिए वो डिज़ाइन बनता है, 3D मॉडल में बनता है, आप उसको देख लो, अप्रूव करोगे तो वो डिज़ाइन वीवर के पास जाता है, मशीन की हेल्प से वो डिज़ाइन साड़ी के अंदर आता है, और
आधे से भी कम टाइम के अंदर वो एक साड़ी बना के आपको दे सकता है। तो उन लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक प्रॉब्लम एरिया है, क्योंकि कई बार हम जाते हैं साड़ी लेने, कलर ये अच्छा है लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा और इसमें ये हो सकता था। तो एक कोशिश जो है वीवर्स के साथ टाटाज ने करी, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये स्टॉल लगा। दूसरा इसमें एक पॉइंट ऐड करूं कि हैंडलूम उद्योग देश का मर रहा है क्योंकि वो डिजाइन नहीं कर पाते, लोग हथकरघा छोड़ रहे हैं, मशीनरी आ गई है, एआई उनको फाइन डिजाइन दे रहा है, 3 महीने का बैकलॉग क्लियर कर रहा है और नौकरी घट नहीं रही क्योंकि अब वो हैंडलूम की क्वालिटी बढ़ गई, अब वो अपना मार्केट बेटर और रिफाइन तरीके से बाजार में बेच पाएंगे। तो एक बड़ा डर था कि एआई कई जगहों पर जॉब छीनेगा, अगर हैंडलूम सेक्टर में उसने डिजाइनिंग पैटर्न और बनावटी में अगर उसमें इम्प्रूव कर दिया तो एक्चुअली वो रोजगार बढ़ा दिया उसने, मौका क्वालिटी बढ़ गई ना अपने आप। दूसरा और दूसरा क्या लगा आपको? मैं हमारे जैसे लोग जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो मेरे घर में फेमस है ये कि अगर आप ऐश्वर्या की गाड़ी में बैठ रहे तो पहले सीट बेल्ट लगा लीजिए, दरवाजा बाद में बंद करिए। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? एक बार बैठा मैं ऐश्वर्या के साथ। अगली बार भगवान का नाम अरे लेके भगवान बैठना। का नाम लेके बैठना पीयूष। यही हमारा प्लान था। तो मेरे जैसे हिंदुस्तान में बहुत ड्राइवर्स हैं, तो मैं अपना मूड ऐश्वर्या आधा घंटा मेरा वेट करी कि मुझे नहीं चाहिए लिफ्ट, मुझे नहीं चाहिए। आप तुम्हें बोले नहीं, तुम 5 मिनट भी वेट मत करो यार प्लीज। अगली बार ऊबर ले जान लेना। बचा ली। तो फिर ऐश्वर्या तो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम आया जो कि आपको असिस्ट करता है। तो एक तो टेस्ला की गाड़ियां हैं जो हम एकदम कंप्लीट ड्राइवरलेस गाड़ियां बोलते हैं, मुझे तो उन गाड़ियों में मतलब मैं सोच के ही मुझे डर लग जाता है, भैया कोई तो चलाएगा ना ऐसे, मतलब कैसे आप मशीन के हवाले छोड़ दो। यहाँ पे उन्होंने असिस्ट ड्राइविंग का ऑप्शन दिखाया, ये भी टाटा के स्टोर पर ही था, जिसमें ये है कि अगर एम्बुलेंस आती है तो आपका जो एआई सिस्टम है वो आपको बताएगा कि देयर इज एन एम्बुलेंस कमिंग, डू यू वांट टू चेंज द लेन। तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लेन चेंज करेगी, वो आपकी मदद लेता है, मतलब खुद से नहीं वो डायरेक्शन ले रहा है, आपसे जगह जगह पूछेगा। अचानक से अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं विंटर्स में, खासतौर से नॉर्थ में फॉग की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो फॉग के अंदर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो खुद गाड़ी धीरे धीरे चलाएगा। आगे अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है जो 100 मीटर्स 200 मीटर्स होता है तो इमरजेंसी ब्रेक वो लगाएगा। तो ये एक सिस्टम है। हिंदुस्तान जैसी जगह जहां हमने देखा है कि रोड एक्सीडेंट्स में फर्टिलिटीज कितनी ज्यादा होती है। सांड पहचानेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं? हम लोग सबसे ज्यादा हम तो उसी से परेशान है ना भाई ऑब्स्ट्रक्शन को पहचानेगा भाई। अरे सबसे ज्यादा भाई 4 एक्सीडेंट मेरा होते बचा सांडों के चक्कर में। कहेगा AI बचाएगा क्योंकि वो सिस्टम जो है ऑब्स्टिकल वो ऑब्स्टिकल को वो करता है। वो अब ये obstacle नहीं तो बोलेगा, moving है। अरे भाई तो ये नहीं बोलेगा सांड है, ऑब्स्टिकल ऑन द रोड है ये बोलेगा वो। क्योंकि ऑब्स्टिकल से तो हम ध्यान न दे, लेकिन सांड सुन के अरे बच्चों वो तो अपने आप भाई आएगा। ऐश्वर्या को लगता है कि वो AI की ड्राइविंग और उसका इंस्ट्रक्शंस उसको जरूरत है भाई। आपने साड़ी बात की, नील कैसे बचेगा क्योंकि नील वो का तो एकदम साथ होती है। अरे क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन बताता है, वो एआई जो है उसका काम ही ये है कि वो आपको असिस्ट करे। तो एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल ऑन द रोड, वो 50 मीटर हो 100 मीटर हो, वो आपको आगाह करेगा और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम इस लगाएगा। कंपनी को एडीएस के साथ ये हर गाड़ी में मैंडेटरी करना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि मैंने सुना था सुंदर पिचाई जो है उनका जो कीनोट एड्रेस था उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बोली। उन्होंने बोला कि मैं विदेश में, अमेरिका में तो ऑटोमेटेड गाड़ी होती हैं, वो चलती हैं, और मैं अपने फादर के साथ 80 ईयर ओल्ड फादर के साथ बैठा हुआ था उस गाड़ी में, तो गाड़ी चल रही थी, तो मेरे फादर ने एक ड्रीम अपना बताया और कहा, मतलब एक एस्पिरेशन बताई कि क्या ये गाड़ी भारत की सड़कों पर चल पाएगी। तो मतलब उन्होंने बताया कि किस तरह से वाइजैक में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, $15 बिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट गूगल लेके आ रहा है। तो वहाँ पे अंडर सी केबल्स लगने वाले हैं जो सिंगापुर, थाईलैंड वाइलैंड कनेक्ट करेंगे। तो अपने आप में मतलब एक कदम फॉरवर्ड है। और हमारे पीयूष तो सुंदर पिचाई साहब से मिल के आए हैं, रूबरू होके आए हैं, तो वो किस्सा भी जान लेते हैं पीयूष से। वो किस्सा भी जान लेते हैं और साथ साथ वो बात कहते हैं ना कि देखने वाले की नज़रों में होती हैं चीज़ें, कि कोई चीज़ कैसी दिख रही है और कैसी नहीं दिख रही है, तो वो नज़रों की बात है। अरे बहुत खूब। तुम 3 घंटे कहाँ थे? Say that again. तुम लेट हुए थे ना, कहाँ थे तुम? मेरी नजरें वहां थी जहाँ खूबसूरत चीजें थी। ये शेरो शायरी सीख रहे थे। हाँ महाराज बताइए फिर। तो हाँ। देखिए
सबकी अपनी अपनी कोई पीयूष को इंटरप्ट नहीं करेगा भाई। हाँ। वो ऑलरेडी इंटरप्ट हो चुका है। और राहुल तुम सर पे हाथ नहीं पकड़ोगे। मैं सुन रहा हूँ। चलिए पीयूष आप बताइए। तो वहाँ पर घूम रहे कुछ लोगों से जब हमने ऐसी बात की तो उनमें से एक आदमी ने हमको ये बोला कि उनको नहीं लग रहा कि वो हिंदुस्तान में है। अच्छा। और कई सारे ऐसे स्टॉल वहाँ पर थे। क्यों हिंदुस्तान में नहीं है ऐसा, क्यों? मुझको भी ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब आप उसके अंदर घुसेंगे, अंदर आने के बाद आपको पूरा एक सिस्टम के तहत, हालांकि कुछ खामियां हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक सिस्टम के तहत जो है चीज़ें वहाँ पर आप डिज़ाइन की गई हैं। वहाँ पर 5 से 6 हॉल्स हैं। हर हॉल के अंदर जो है अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल हैं, कुछ कंट्रीज़ के स्टॉल्स हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉल हैं। तो हर स्टॉल पे आपको ये दिखेगा कि वो कंट्री या वो कंपनी या वो यूनिवर्सिटी या कोई एक पर्टिकुलर छोटी मोटी भी जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या इंटेलिजेंस लेकर आ रहे हैं, वो क्या आपके जीवन में यूनिवर्सिटी बदलाव। के स्टॉल इंटेलिजेंस ला रहे, सही बोल रहे नहीं, हो। यूनिवर्सिटी में भी है कि कुछ नहीं, ठीक चीजें है, हैं लोगों मैं को, जा नहीं बच्चों रहा को, उधर। बच्चों आशुतोष को। बात निकलेगी तो दूर तलक अरे चली वो जाएगी। यूनिवर्सिटी बोला, इंटेलिजेंस बोला, मुझे कुछ याद आ गया, बस मैं इसीलिए। आ रहे हम तुम्हारे से इंटेलिजेंट नहीं सवाल करने इधर भी ऑनलाइन आएंगे। नहीं है, मैं बस वो स्टॉल है। तो मैं एक इसको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नहीं गया है तो उसने क्या मिस कर दिया। हाँ। जब आप भारत मंडपम के गेट नंबर 7 से या गेट नंबर 5 से या 4 से एंटर करेंगे, अंदर जाने के बाद आप कार्ट में बैठेंगे। कार्ट में बैठने के बाद अगर आपको आगे की तरफ जाना है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टॉल्स हैं, जहाँ पर कंट्रीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं, तो आपको कार्ट में बैठना होगा। अदरवाइज़ अगर आप पैदल चलने के ज़्यादा इच्छुक हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप अंदर आइए, गेट नंबर 6 सबसे पहले आपको दिखाई देगा। उसके बाद अंदर आने के बाद गेट नंबर माफ़ कीजिएगा, हॉल नंबर 6 आपको दिखाई देगा। हॉल नंबर 6 देखने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा 5, 4, 3, 2 और 1। और इन सभी हॉल्स के अंदर ऐसे खूबसूरत खूबसूरत स्टॉल्स लगे हुए हैं और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉल लगे हैं। जो चीज़ें उस तरह की इंटेलिजेंस है उसके अंदर जो आपने आज तक कभी देखी नहीं हुई। मैंने एक ऐसा स्टॉल देखा है जहाँ पर कि एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वहाँ पर टेक्निक है कि अगर कोई एक इंसान 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको किसी ऐसी जगह पर जाना है, जैसे कुंभ में घूमने जाना है या कोई बड़ी कहीं पे कोई कांग्रेगेशन हो रही है, रिलीजियस कांग्रेगेशन हो रही है, वहाँ पे जाना है, तो वो सिर्फ एआई को बता दें कि मुझे यहाँ जाना है। वो एआई आपकी टिकट्स भी बुक करेगा, एआई आपकी होटल्स भी बुक करेगा, वो एआई आपके लिए वहाँ पर क्या खाने की जगहें हैं, दवाई क्या है, अगर तबीयत खराब हो जाए तो आपको वहाँ पर कहाँ जाना है, तो हर चीज़ वो एआई करने के लिए तैयार बढ़िया है। हाँ। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने वहाँ पर देखी कि एक ये 4 लाख पैसा कितना लगेगा इसमें? वो एआई बाद में बताएगा। ये जो ट्रैवल पोर्टल्स हैं, आप एक मैट्रिक ये शुरू कर रहे हैं, ये इसको लॉन्च कर रहे हैं ट्रैवल नहीं, पोर्टल्स पर वो इंडिया में। पूछ सकता है ना बजट इतना है हाँ, आपका, हाँ, क्या आप सब बजट? सब उसमें पूछ सकते हैं। बस आपको बोलना है कि मान लीजिए कि कोई सीता देवी को कुंभ जाना है नासिक में घूमने के लिए, तो ठीक है। सीता देवी जी को एआई को बोलना है मुझको कुंभ जाना है नासिक में घूमने के लिए, तो आप बताइए कि क्या बजट है, कितनी देर में कहाँ पहुंच जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, बस बोलना है। यू जस्ट हैव टू गिव डायरेक्शंस, तो एआई आपकी सारी चीजें कर देगा। रेलवे एक और- टिकट कर देगा वो, सब कुछ आपको टिकट एडजस्ट रेलवे टिकट कर देगा बुक। रेलवे टिकट लेने भी आएगा। नहीं, मैं तो वो काम टिकट की- आपकी जो है आईआरसीटीसी से ही बुक भाई करेगा। ये तो ना इंसाफी है भाई, उसको अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, उसको जो रेलवे समझ में आ रहा है टिकट वो इंसान कर नहीं पाता, मशीन कैसे नहीं, मशीन जरूर करेगी, पक्का करेगी। और वो आपको पता भाई फ्यूर प्लेटफॉर्म में सामान उठाने भी आएगा। भाई भाई मैंने देखो तो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए ना, फ्यूचरिस्टिक होना futuristic। मैं हाँ। फ्यूचरिस्टिक देखिए तो सरकार हूँ। कह चुकी है अगले 3 महीने के बाद वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी। ये 3 साल पहले भी बोला था। तो अब आप 3 महीने का इंतजार करिए, करिए आगे। वहां पर एक बड़ी जबरदस्त चीज देखने को मिली कि वहां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक वॉच डेवलप की जा रही है। वो वॉच आप अपने आप पहनिए, और वो वॉच अगर कोई मरीज है उनके अगर हाथ में बंधी हुई है, कई बार क्या होता है कि किसी को हार्ट अटैक आने वाला होता है, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। कई बार अचानक से आपको चक्कर आता है, आपको पता नहीं चलता, आप खड़े खड़े आप गिर जाते हैं, तो वॉच जो है आपको अलर्ट कर देगी। अच्छा, मतलब कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जो मूवमेंट है बॉडी का, ब्लड Anomaly का detect कर हाँ, सकती पूरा है। डिटेक्ट कर सकता है। वहां पे एआई डॉक्टर भी है। एआई डॉक्टर क्या करेंगे कि आप उनके पास सामने जाके बस खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद बस आपको अपनी शक्ल दिखानी है, वो 100% तक वो आगे बढ़ेगा बार। वो बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो एआई डॉक्टर आपका बॉडी मास, आपके शरीर में क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज़ को करने की जरूरत है, पूरा डिटेल आपको निकाल देगा। क्या दवाइयाँ आपको लेने की जरूरत है, एआई अच्छा। सब कुछ बता देगा। तो पूरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। हिंदुस्तान में इतने बड़े लेवल का समिट हो रहा है,
मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हिंदुस्तान एज एन इंडियन होते हुए मुझे लगता है किसी और को भाई एज अ कॉमन मैन, आम आदमी को के लिए तो जिज्ञासा होती है, उसको जिज्ञासा होती है, पर एआई ये डिटेक्ट नहीं कर पाया कि यूथ कांग्रेस वाले आने वाले हैं। राहुल गौतम, क्या किया आपने ह्यूमन भाई? इंटेलिजेंस भी नहीं डिटेक्ट कर भाई पाया। क्या किया? वो गए उन लोगों ने नहीं, अभी प्लानिंग वो तो हम समझ गए, पर प्लानिंग कब से थी यार? प्लानिंग पहले की लग रही है। बिल्कुल पहले से प्लानिंग था, और उन्होंने ये लोग वेट कर रहे थे कि उस दिन प्रधानमंत्री ना आए और उस दिन भीड़ कम हो, थोड़ा फोकस कम हो। आज का दिन उन्होंने चुना। अच्छा, उन्होंने किसी को बताया नहीं, हमें भी नहीं हाँ, बताया। किसी को नहीं बताया। उन्होंने पहले वहाँ गए, कारनामा किया, और उसके बाद उसको पूरा रिकॉर्ड किया और फिर उसको सर्कुलेट कर दिया। अभी मैंने इंटरव्यू किया उदय भानु चिप का फ़ोन पे, अभी मेरी उनसे बात हुई, जब भी हम फ्री हुए आप और मैं लाइव्स के बाद के में। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि बीजेपी ऐसा बोल रही है कि आप लोगों ने ग्लोबली या ग्लोबल फोरम पे हमको एम्बैरस किया है। उन्होंने जवाब दिया है कि देखिए, एज ए इंडियन ये हमारा राइट है, हम कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमने कुछ भी वहाँ पर तोड़फोड़ नहीं करी, किसी व्यक्ति को हमने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। हम अपनी आवाज़ सुनाना चाहते थे, इसलिए हम गए। जब पुलिस आई, उन्होंने हमें डिटेन किया, बिना किसी फोर्स के हम उनके साथ में चले गए। वी जस्ट वांटेड आवरसेल्फ टू बी हर्ड, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाते हैं कि डेटा चोरी हो रहा है, ये सब वो सब, लेकिन आप देखिएगा, जहाँ तक मेरे को अभी मिल रहा है, मतलब मैसेज देख रहा था मैं अभी, कांग्रेस को लगता है कि ये बैकफायर कर सकता है। अच्छा, हो ये प्रोटेस्ट जो हुआ है Interesting है। बैकफायर कर सकता है। उनको लगता है कि अननेसेसरी प्रोटेस्ट था। अगर आपको करना था तो आप भारत मंडपम के बाहर भी कर सकते थे। बिकॉज फॉरेन डेलीगेट्स थे वहाँ पे। भाई वहाँ पे ऑर्गेनाइज, जिनका कोई लेना देना नहीं है ना इन चीज़ों से। हालांकि अभी मैं और आशुतोष इसको लेकर बात कर रहे थे पहले भी, तो ऐसे क्लाइमेट चेंज को लेकर जब कॉन्फ्रेंस होती हैं वहाँ पर ही प्रोटेस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो ग्रुप्स के होते हैं, वो पॉलिटिकल आउटफिट्स के नहीं होते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, बताओ। ठीक है, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट है, पॉलिटिकल, उनको उस ट्रेड डील पर उनको लग रहा है देश का नुकसान है और उसको वो दुनिया के सामने रखना चाहते थे, रख लिया। सही गलत अपनी जगह है, उसको सही, जब हम प्रोटेस्ट को रिपोर्ट करते थे, प्रोटेस्ट के प्रोटेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल मैं बाकू की बात बताता हूँ, वो अपनी आंख से देखा हुआ है फॉसिल फ्यूल लॉबी के खिलाफ, वहाँ की अपनी सरकार के खिलाफ, कि आप जो है, अजरबैजानी लोग थे कि भाई हमारी सरकार, अजरबैजान की इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल पर है कि भाई इसको हटा में ग्रीन क्लीन एनर्जी चाहिए। लाइन से, जैसे जो एंट्रेंस गेट था सिक्योरिटी, लाइन से कम वो 50 मीटर का एरिया सिर्फ प्रोटेस्ट का, आज भी सोशल मीडिया पे सारे मेरे वीडियो मिलेंगे, और उनको बाकायदा कॉर्नर दिया था आप यहाँ प्रोटेस्ट, और सारे इंटरनेशनल डेलीगेट, हेड ऑफ द नेशन, गवर्नमेंट डेलीगेट, मिनिस्टर, दुनिया का कोई आदमी, सीईओ, सब वहीं से जा रहे हैं, वो देखते हुए जा रहे हैं। वो खुद फोटो खींचते थे खड़े होकर। यूएन में बड़ा इवेंट होता, तब ये हो सकता है कि आप कपड़े ग्रुप्स करते हैं, ये तो राइट्स ग्रुप करते हैं ना, उनके देश के लोग हैं। अब ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, व्हाट डज इट मेक चेंज कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के तहत गई है ना। हाँ, तो जो वहाँ भी जो प्रोटेस्ट जो एजेंडा क्या, एंटी इंडिया एजेंडा? हम सही नहीं कैसा है, कोई क्यों नहीं, नहीं? एंटी बिल्कुल इंडिया anti-India हर चीज को एंटी, सरकार इंडिया नहीं है, ये आपको नहीं नहीं, बंद कर- वैसे सिरसा कह रहा है एंटी इंडिया एजेंडा है। सिरसा कहे या कोई बीजेपी आप का इसको- मंत्री तो कहेगा ही एंटी हर इंडिया चीज को एजेंडा। इंडिया नहीं नहीं, देश से नहीं जोड़ना एंटी चाहता इंडिया है। कुछ नहीं, ये बड़ा आसान हो गया किसी को सर्टिफिकेट दे देना। ये समिट एंटी क्या हो इंडिया रहा है? इंडिया एआई समिट हो रहा है। आप देश के वहाँ साथ पे companies सबसे कौन बड़ी, सी है? आप देश आपके के देश की साथ सबसे बड़ी सबसे companies बड़ी है वहाँ पे। नाइस- एक सबसे बड़ी सेकंड, सब companies एक है वहाँ साथ नहीं बोलेंगे। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी होते हैं। क्या वहाँ करना सही था? पॉलिटिकल पार्टी जज करेंगी, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, उनको सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय विरोध दिखाना था, पूरी दुनिया के सामने मैसेज देना था। उन्होंने वेन्यू चुना, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई, रजिस्टर करके गए, सब कुछ था, कर लिया। सरकार पुलिस जज करे, उनको लगा ये दो होगा। जैसे कहा कि ऑपोजिशन ने विरोध, पॉलिटिकल पार्टी ने किया, कंडेम कौन कर? रूलिंग पार्टी कर रही है। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ आशुतोष, जब तुमने बाकू में जो प्रोटेस्ट हुआ था, फिर पुलिस ने क्या किया? उनको उठा के लेके वो डेडिकेटेड जगह थी उनकी प्रोटेस्ट करने की। अच्छा, भाई साइड वहाँ थी जगह। इटली का डेलीगेशन आया तो इटालियन प्रोटेस्टर भी आए हैं, वो अफ्रीका में हो रहा, अफ्रीकन्स भी आए, दुनिया के हर देश के लोग। क्लाइमेट ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी, क्या पता किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहा भी भी हो। वहाँ वो मकसद बेसिकली हम लोग अपने देश का नागरिक अपने देश के किसी इवेंट में कर रहा है। हम कौन होते हैं उसको सही गलत के पैरामीटर पर जज करने के लिए? सरकार जज करेगी, क्योंकि सरकार को लग रहा हमारी इमेज है, वो तो ऑलरेडी कई सारी चीजों पे घिरे हुए पूरे इवेंट को लेकर के। प्रोटेस्ट करने से आप किसी को नहीं रोक सकते अगर वो काम है, नॉन वायलेंट है। हाँ, एक चीज आपत्ति जरूर बिल्कुल जताई जा सकती, क्या कपड़े उतारना सही था? क्या इस देश में कपड़े पहले नहीं उतरे हैं प्रोटेस्ट में?
क्या दुनिया के किसी देशों में अर्धनग्न अवस्था में लोग पूरा खुद को पेंट कर लेते हैं मछली और मगरमच्छ बना करके कि आपकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पल्यूट हो रहा है? आपत्ति सिर्फ इस बात की है ना कि कांग्रेस वाले थे। फॉर एग्जाम्पल किसानों का झुंड चला गया होता, नॉन पॉलिटिकल पार्टी संगठन है, वो कर लेते तब हम क्या कहते? तो वो तो करते ही रहते जस्ट ओनली, मतलब हम सिनेरियो बदल के देखते हैं। हटा दीजिए यूथ कांग्रेस ठीक है, ऑपोजिशन वाले सब बुरा है। आम कुछ ट्रेडर, छोटे कारोबारी, व्यापारी या चले गए होते कि हमें इस जो ट्रेड डील है इसको लेकर के प्रॉब्लम है, कर लेते तो क्या हम क्या है? प्रदर्शन के तो मैं इस डिबेट को और एक सिनेरियो है, मैं सही गलत तो जाता ही नहीं। बहुत देर नहीं स्टिक करेंगे, हो गया। पीयूष अपनी बात कहो, फिर दूसरे आगे बढ़ेंगे। बस एक बात मैं कह रहा हूँ कि हम लोग क्या है, हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है। हम लोगों ने अलग अलग कंपनीज को, सीईओज को, बड़ी बड़ी कंपनीज आई हुई है यहाँ पर, उनके सामने आपको लगता है कि मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, आप स्लोगन रेस करेंगे तो मोदी प्राइम मिनिस्टर की इमेज उन लोगों के दिमाग में क्या जाएगी? उससे इमेज धूमिल कैसे होती है भाई? विपक्ष गजा को लेकर के हर यूरोपीय अमेरिका के देश के उसके देश में उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मुंह पर हुआ कि आपने गजा में जो नहीं, तो और ऑपोजिशन क्या बोलेगा? गजा में जो वो कहते हैं कि नरसंहार शब्द यूज करते हैं कि आपने सपोर्ट किया। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, एक सेकंड, मैं ये कह रही हूँ कि खबर यही चलेगी ना कि विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया और एआई समिट से देश की गरीबी नहीं मिट जाती, देश में जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, वो नहीं निपट जाती। तो पीएम की छवि इतनी जल्दी धूमल किसी विपक्ष की प्रोटेस्ट से नहीं होगी ना। पीएम देश के पीएम इसका रेफरेंस ऐसे याद रख लें, ट्रंप ने प्रोटेस्ट नहीं झेला गजा मुद्दे पर, झेला मैक्रोन ने नहीं झेला है, किसी एक फॉरेन, जितने भी वेस्ट के देश हैं जो इजराइल के साथ खड़े थे, क्या उन्होंने अपने देश के नागरिकों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय इवेंट में गजा में हुए हमले को लेकर प्रोटेस्ट नहीं झेला है? सिंपल। चलिए अब ओपिनियन से आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्या, ये बताइए कि अभी मैं सुन रही थी तमाम बीजेपी नेता जो हैं वो इसको कह रहे हैं कि एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है। पूरा ये एआई समिट में कई विवाद जुड़े रहे। सबसे बड़ी समस्या तो ट्रैफिक की हो गई, पूरे दिल्ली जैम हो गई। मतलब आज पीयूष को भी आने में देर हो गई, राहुल गौतम को भी आने में देर हो गई, आप भी फंसी रही। तो एक तरीके से कई लूपहोल्स भी एक्सपोज होते हैं ना दिल्ली के भी। इसमें देखो, जो मुझे लगा जाके और आसपास पिछले हमने पूरा कवर किया है इसको, विजन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फैक्ट है कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वही फ्यूचर है। आप अपनी आंख नाक कान बंद करके नहीं बोल सकते कि भाई चलो खत लिखते हैं। हम खत नहीं लिखते ना, अब हम फोन करते हैं, अब हम मैसेज करते हैं। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। विजन ठीक है, प्रॉब्लम हुई इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था, अब आपने रजिस्ट्रेशन बंद किया, आखिरी के दिनों में किया ना आपने रजिस्ट्रेशन बंद, क्योंकि आपको ये रियलाइज हुआ कि जब 2.5 लाख 3 लाख आदमी आ जाएगा तो उसके बाद उस वेन्यू पे क्या होगा। तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है प्रॉब्लम जो फर्स्ट डे हुई, कम्युनिकेशन गैप आ गया बहुत बड़ा फर्स्ट डे, क्योंकि पीएम को जाना था अंदर और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा थ्रेट इशू है, पहले के पीएम्स के साथ भी होता था। तो आपको उस एरिया को बंद करना पड़ा। अगर ये कम्युनिकेट हो जाता भाई, क्योंकि हमने इश्तिहार देखे, टीवी हो टीवी पे देखा, रेडियो हो रेडियो पे देखा, न्यूज़पेपर्स के अंदर इश्तिहार आ रहा है, तो लोगों में क्यूरियोसिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है ना। देखो हम आशुतोष ने शायद कई बार देखा होगा रोबो डॉग, या आपने कई बार देखे होंगे, मतलब रोबोट्स यूज करती है, आर्मी यूज करती है। बट एज अ कॉमन मैन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और टेक्नोलॉजी हमें कहीं ना कहीं लुभाती भी है। तो ये कॉमन सी बात थी कि लोग जाना चाहेंगे। अगर ये पहले दिन बता दिया जाता, क्योंकि मंडे को शुरू हुआ था, अगर संडे को ये एडवाइजरी शाम तक आ जाती कि भाई 12 से 6 बंद रहेगा, तो ये क्योस नहीं होता। हुआ क्या उस दिन? हुआ क्या? मीडिया पहुंच गई सुबह 9 बजे, क्योंकि हम रजिस्टर्ड थे, और सिक्योरिटी टू गिव देम क्रेडिट, बहुत उम्दा सिक्योरिटी है, क्योंकि सब कुछ QR कोड से स्कैन हो रहा है, बैग्स आपके चेक हो रहे हैं। क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि हमने बड़े इवेंट्स पे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस होते हुए देखे, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और नहीं होना चाहिए इतने बड़े इवेंट में जहाँ पे सब आ रहे हैं। सिक्योरिटी टॉप नॉच होनी चाहिए, जो थी। अब फाउंडर्स भी अंदर थे, और बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं ना, बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले पे लगी हुई हैं। 11:30 बजे जब ये हुआ कि भाई पीएम आ रहे हैं, जब एसपीजी कहीं पर भी टेक ओवर करता है, हम भी जब बीजेपी हेडक्वार्टर जाते हैं या कहीं जाते हैं, उसको खाली कराया जाता है, स्वीपिंग होती है बेसिकली पूरी। तो स्वीपिंग के अंदर सिर्फ ऑथोराइज लोग अंदर रहते हैं, बाकी सब बाहर हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो मीडिया पहुंची थी सुबह वो भी बाहर हो गई, मीडिया बाहर हो गई, हजारों लोग हो गए बाहर, क्योंकि वहां पे स्वीपिंग चल रही थी, विच इज अ प्रोटोकॉल। कोई भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, जब एसपीजी टेक ओवर करता है जगह को, वो स्वीपिंग करता है। इंडिया टुडे का जब कॉन्क्लेव होता है, तो आपने देखा होगा ना, हम सब ने अटेंड किए हैं हमारे कॉन्क्लेव्स, वो रूम्स खाली करा दिए जाते हैं। वही हुआ,
फिर फाउंडर्स को भी बाहर निकाला गया। अब प्रॉब्लम ये हुई फाउंडर्स को भी निकाल दिया गया। आपको अपना स्टॉल विकेट करना करना ही पड़ेगा ना भाई, पड़ेगा, क्योंकि हर हिस्सा हर सैनिटाइज हिस्सा होगा। सैनिटाइज होता है भाई। ये कुर्सी है, ये कुर्सी को सैनिटाइज करेंगे ना। अब अगर मैं इस पे बैठी हूँ तो आप उसे सैनिटाइज कैसे करोगे? तो आप लोग कहाँ खड़े थे तो फिर? हम बाहर आ गए थे, हॉल्स के बाहर आ गए थे हम। सड़क पर नहीं, सड़क पर तो आशुतोष ये तो ज्यादा हो गया यार, सड़क पर तो नहीं थे हम। कितने लोगों के बाहर पैसेज में जगह थी? हाँ, बट मैं तो बाहर था, मुझे याद है, हजारों लोग बाहर थे। बट बहुत सारे लोग हॉल्स के बाहर थे। हाँ। और वहाँ उतनी जगह नहीं थी, तो अब सड़क पे ऐसे भी मत बोलो एकदम Exactly, सड़क पे, बट हाँ, क्योंकि जगह जगह नहीं थी अंदर। पीपल वर आउट। गजब इसमें का कंफ्यूजन इसमें कंफ्यूजन ये हुआ, सड़क की टाइम डिफरेंट है दोनों की। आएंगे सड़क पे धीरे धीरे। दोनों की सड़क डिफरेंट है, पर है दोनों गुलाबी पहने हुए हैं। लेकिन लाइट ये मैं डार्क। हल्का रख रहा हूँ। लेकिन भारी। चलिए ऐश्वर्या, मारिए चौका। लेकिन आप हैवी ड्राइवर हैं। मैं भी ड्राइवर हूँ, देखो मैंने तो अपना देखो सच बता ड्राइविंग दिया की है बात भाई। नहीं करेगा कोई। लेकिन जी 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 बताइए। दिक्कत ये हुई कि चलिए मीडिया तो बाहर आ गई, फाउंडर्स को अगर ये पहले कन्वे किया जाता कि 6 बजे से 12 बजे से लेके लगभग 6 बजे तक वो एरियाज आउट ऑफ बाउंड रहेंगे, तो ये केओस नहीं होता। प्रॉब्लम हुई कम्युनिकेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में, जिसकी वजह से जिस फाउंडर की चीज़ें चोरी हो गई, वो एक ब्लैक स्पॉट फिर फर्स्ट डे के ऊपर, फर्स्ट डे पे लगा। बताइए, महंगा सामान होगा ये तो। थोड़ी 12,000 का एक लॉकेट था वो। नहीं, टोपी चोरी हो गई हो ऐसा थोड़ी है कि टोपी ठीक चोरी। है, वो स्टार्टअप था बेचारे का, लेकिन वो अपना मिल गया बनाया सब था। बात। वो सब मिल गया, वो सब मिल मिल गया, गया, अच्छा, मिल गया। हाँ, और फिर? बहुत टाइम बाउंड मैनर में मिला, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसको ट्रैक किया और वो चीज़ें उनको सही सलामत मिल गई। फिर उसके बाद तो प्रॉब्लम थी, जो मेरा असेसमेंट है, प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन में और इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट डे अगर चीज़ें स्मूथ होती, जैसे जिस दिन प्राइम मिनिस्टर गए थे उस दिन उन्होंने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि मीडिया यहाँ 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 आ सकता है और लोगों के लिए बंद है, जिसकी वजह से एक दिन एक्सटेंड किया गया एक्सपो। तो इम्प्लीमेंटेशन मेरे हिसाब से प्रॉब्लम थी। देखिए, उसमें ये भी था कि पहली बार मतलब कि एक एआई समिट में इस तरीके से भारत में इतने सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हैं, इतने सारे फॉरेन डेलीगेट्स आए और अलग अलग प्रदर्शनी उनकी लगी हुई थी। सब एक प्लेटफॉर्म पे, एक पोडियम पे नज़र आते हैं, सीईओज इतने बड़े बड़े सब वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो पर सवाल ये है कि मैं मतलब, क्योंकि आशुतोष काफ़ी वायरल भी हो रहे थे, तो आशुतोष से ही पूछते हैं कि भाई वेट नहीं करवाया गया था सामग्री, जो भैया जो प्रदर्शन हो रहा है, तो मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि वो वेट करा देते कि भाई ओरिजिनल है नहीं ओरिजिनल है क्या है। आप थर्मोकॉल का प्लेन लेके घूम रहे थे वहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुलवाया जा रहा है। हाँ, तो थर्मोकॉल का प्लेन क्यों बहुत लेके आप सारी घूम चीजें रहे थी, थे जैसे भाई? मतलब यहीं से कंटिन्यू ये करते हम इसलिए हुए बता रहे हैं क्योंकि आशुतोष ग्राउंड पे थे और कई इन्होंने रिपोर्ट्स की, तो मतलब कि बाकी बहुत चीजें ऑथेंटिक थी, वो पर देश इक्का की दुक्का इज्जत, एबरेशंस भी देश हुए। की इज्जत की भी बात है ना। जैसे यहाँ पर होता कि आप इतने बड़े, हमने G20 किया, कितना शानदार किया। ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए पहला इवेंट था। G20 बहुत अच्छा था। G20 के सच बाद में। बहुत अच्छा अब था, जैसे हाँ। ऐश्वर्या ने कहा 9 बजे, हम तो 8:30 बजे पहुंचे। दिल्ली पुलिस के पास एक कोड स्कैनर मशीन नहीं था, मीडिया गैलरी पे कुछ चेक कर रहे, कह रहे पर्ची वाला पास दिखाओ। अब क्या है कि सबके प्रिंट होके आए नहीं थे, लेकिन डिजिटल पास था, वो ट्रेनिंग ही नहीं उनको, दिल्ली कैसे चेक करें, कह रहे फिजिकल प्रिंट वाला दिखाओ, फिर आधार कार्ड भी दिखाओ, मैच करेंगे। मैंने कहा बताओ, इंटरनेशनल इवेंट है, एआई समिट है भारत में, बाहर वो इतनी चौड़ी सड़क है नहीं, क्योंकि गाड़ियां आ रही हैं गेस्ट की भी ड्रॉप ऑफ एआई करने के। इस बार की बात कर रहे हैं आप? मैं अभी की बात कह रहा हूँ, एआई समिट में पहले दिन वो कह रहे थे फिजिकल कार्ड है तो देखेंगे, फिर आधार कार्ड से मैच करेंगे। ऐसा हुआ पीयूष? सरकारी वैसे तो जब मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ, नहीं, सुबह। फर्स्ट डे, ये सुबह की बात कर रहा है फर्स्ट डे, लेकिन तुम 8:30 की बात कर रहे हो ना, 10 साढ़े 10 बजे तक वो QR स्कैनर्स वगैरह सब आ गए थे। और जो सिक्योरिटी की बात है, आप खुद समझो कि सिक्योरिटी जब मैं कह रही हूँ बहुत टाइट थी। आप एंटर करते हो, वहां पे उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके में लेन्स बनाई हुई थी, जिसमें कि महिलाओं का क्यू अलग था। वो 4 नंबर गेट पे था, लेकिन हम हमारे लिए लोगों तो की गेट एंट्री अलग तो था। वो QR कोड से ही हो रही है। QR कोड के थ्रू। 4 नंबर गेट पर बाकायदा है, लेकिन पहले मीडिया को कहा गया कि आपके लिए 5 है, 4 पे तो बहुत सही है। आप जैसे खड़े होंगे ना, फोटो लेके बढ़िया खुलता दरवाजा। 5 नंबर पे जो पुलिस थी, एक सेकंड, उनके पास कुछ नहीं हमने दिया बहुत था। देर एंट्री डिस्कस कर ली। मैं हाँ, तुमसे ये वो मैं पूछ समझ रही- गया, थर्माकोल। जो इशू है उस मैं पर पूछ उसी रहे हैं। को- पीयूष ने भी बताया 4, 6, 8 गेट। मैं उसी को अवॉइड करने की कोशिश। अच्छा, सिक्योरिटी से आगे बढ़ के हम कह रहे हैं जो सामग्री डिस्प्ले पे थी, अरे वो एक्चुअली एक कॉलेज को लेके बवाल हो गया। जब गया तो लोग वहाँ पर, वो बवाल हुआ रोबो वाला, तो वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव थी उसकी, वो उनसे लोग इंटरव्यू कर रहे थे। वो कहा इतनी भीड़ है, हमारे पीयूष भी वहाँ इंटरव्यू लेने मौजूद थे, सवाल जवाब कर रहे थे। तो उस बीच मैंने घूमा, थोड़ा देखा अच्छे से, पवेलियन तो बड़ा था, जितना किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का हो उसका लगभग दुगना साइज उनको मिला हुआ था। फिर मैंने वहाँ एक मुजस्समा देखा,
फाइटर जेट जैसा कुछ रखा हुआ था। क्या देखा? मुजस्समा, मतलब एक आइटम रखा हुआ था भाई उसी राम, पे। मुजस्समा देखा? अरे वो फाइटर जेट, मुजस्समा भाई मुजस्समा। मतलब एक नमूना चीज रखा था। अच्छा, तो मैंने कहा नमूना इंटरनेशनल समिट में इतने बड़ी चीज कौन रख दी। तो ऊपर हमें लगा फारसी बोलने लगा। लाल रंग पेंट किया था। मैंने कहा कोई शानदार होगा। फिर देखा इस पे प्लास्टिक की थैली लपेटी है। वो जो नहीं रैप करते हैं रोटी वाला टाइप का रैपर लगा। फिर उसके ऊपर रबर रखा। मैं गांव में जैसे बाल बांधते हैं या शहरों में दुकान पे सामान बांधते हैं, मैं क्या बनाया है। तो मैंने उठाया हाथ में के, तो आधा किलो वजन है। तो पता तो बोला भाई कौन है इसका करता धरता, पायलट को बुलाओ इसके। तो बोला सर हमारा ड्रोन मॉडल है और फर्स्ट ईयर टेक के स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए। मैंने कहा फर्स्ट ईयर टेक तो ठीक है, ये तो मेरी बेटी चौथी पाँचवीं बना चुकी है, तो जो ये बनाते इसको यहाँ क्यों ले आए। ये फर्स्ट ईयर इन जो टेक के स्टूडेंट्स उनका भी हमारा ड्रोन मॉडल है। मैंने कहा ड्रोन मॉडल तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल समिट है, मैं ये नहीं बोला कि 3D बना लेते या बनवा लेते बाहर। ये थर्माकोल का बॉडी है, थैली लपेटा हुआ, मोटर आगे इसका जाम है, नीचे इसमें पहिया नहीं है। क्या है ये, मतलब 20-25 रुपए का तुम बन जाएगा। ये तो बच्चे बनाते हैं स्कूल में प्रोजेक्ट में। डांट लगा दिए तो? नहीं, मैं क्यों डांटूंगा बच्चे। मैंने भी इतना बोला कि इंटरनेशनल समिट है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, ये 20-30 रुपए का मुजस्समा यहाँ क्यों लगाया है। ये टीचर है ना बेसिकली। हाँ, ये टीचर नहीं है। भाई देखो सिंपल सी बात है। टीचर नहीं है, टीचर। अब यहाँ देश की बात थी तब वही है वो रिपोर्ट। फिर अब वो जब रिपोर्ट देखी, भाई ये भी तो सवाल है ना, आप क्या कर रहे हैं। प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, लाखों रुपए बच्चे देके फीस पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मतलब कम से कम वो बेसिक साइंस तो पढ़ के आए हैं। ड्रोन का मॉड्यूल है, ड्रोन के मॉड्यूल में आप 3D से प्रिंट करवा लेते, बना लेते। नहीं कुछ था इंजीनियरिंग के, इतना तो दिमाग है फर्स्ट ईयर वालों की, बाकी मदद करते हैं, आप एक मॉड्यूल वहाँ बनाते पे हैं। क्या हुआ कि ये जो रोबोडॉग को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, तो वहाँ पर जितने के, ऐसे नहीं कि एक जगह पे रोबोडॉग थे, कई जगह पे रोबोडॉग्स थे। और जिन के पास रोबोडॉग्स थे, वहाँ के जो स्टॉल में जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले रोबोडॉग्स जो रखे सबको सब पहले छुपाओ। सब लेके भाग गए रोबोडॉग। सब छुपा दिए। नहीं, कईयों ने चाइनीज लेकर गए, बोले नहीं, फिर बवाल नहीं, होगा, नहीं, रोबोडॉग्स हटा नहीं, लो। चाइना हो या चाइनीज हो, उन्हें हटा दिए, basically। हटा दिए। एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, हम उस कंपनी के पास गए, हमको पता चला कि इनके पास भी रोबोडॉग है। अब उसका ओरिजिन क्या है, चाइनीज है, इंडियन है, इसके बारे में पता नहीं था। हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करने का। हम गए तो हम जैसे ही हुआ क्या कि मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा तो एकदम से मुझे फोन आ गया ऑफिस का कि पीयूष लाइव आ जाओ। वो पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा था। मैं जैसे ही लाइव पे खड़ा हुआ तो उसी कंपनी के स्टॉल के ठीक बाहर खड़ा हो गया। तो उस कंपनी के जो कॉपकॉम के लोग होते हैं, उस कंपनी के अधिकारी, जो उच्च अधिकारी जो वहाँ पे स्टॉल में मौजूद थे, वो सब के सब आ गए वहाँ पे और सब ने मुझे घेर लिया। सब ने मुझे घेर लिया और सब ने घेरने के बाद जो है वो मेरे को लगे सुनने ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एकदम से अब क्या हो जाएगा, एक और पवेलियन न बंद करवा दो। वो सोच रहे थे कि तुम उनके बारे में बोल रहे हो। और सबके सब सुन रहे हैं, लेकिन मैं किसी और चीज़ के बारे में रिपोर्ट कर रहा था। जैसे ही खत्म हुआ, सर आप बता सकते हैं आप किस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे, आपने हमारे स्टॉल के बाहर से रिपोर्ट किया है। मैं कहा आप मेरा टीवी चैनल खोल के देख लीजिए, उसमें मैंने क्या बोला है आपको पता चल जाएगा। मैं आपको क्या वो बताऊं, क्या आप जानना क्या चाहते हो, उत्सुकता किस बात की आपकी। कहते नहीं, यहाँ पे आप अचानक आके हमारे ही स्टॉल के बाहर खड़े हो गए। तो आप सोचिए कि सब में डर कहीं ना कहीं ये हो गया कि हमारे साथ भी कहीं ना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर गलत ना हो जाने का डर नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे आपको डर हो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हम हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डालते हैं। आप चाइनीज़ लाइए, आप इंडियन ओरिजिन लाइए, आप अमेरिका ओरिजिन लाइए, लेकिन आप मेरे पास हार्डवेयर लेके आएंगे तो मैं सॉफ्टवेयर डालूंगा और फिर उसको मैं डिस्प्ले करूंगा क्योंकि उसमें मेरा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। तो इसीलिए हमने प्रिकॉशनरी कंट्रोवर्सी ज़्यादा ना हो, हमने वो रोबोट हटा दिया। ये रोबो बड़ा देश का interesting है भविष्य जो- है, हमें नहीं मजाक है। देश का अगला टेक्नोलॉजी का भविष्य है रोबो, हमारे काम आएगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है जो पीयूष कह रहे हैं। मतलब एक तरफ एआई समिट चल रहा था भारत मंडपम में, लेकिन दूसरी तरफ एआई वॉर जो है वो सियासी अखाड़े में भी चल रही थी। और क्यों एआई समिट स्पॉटलाइट पे? क्योंकि एक बड़ी मैसेजिंग थी भारत के लिए भी। प्रधानमंत्री ने बोला कि इंसानियत और मानवता के लिए एआई किस तरह से सहयोग करे। अभी बात चर्चा चल रही है, आप लोग को जानकारी होगी कि रेगुलेशंस लाने की बात हो रही है कि कुछ नए रेगुलेशंस इन प्लेस होंगे जिससे जो डीप फेक्स है और ये जो जिस तरीके से डिस्क्लेमर्स है उसके एवज में कोई बड़े गलत मैसेजिंग जो है निकल ना जाए। और ये भी कहा जा रहा है, बड़ी थिन लाइन है डीप फेक्स और डेमोक्रेसी, मतलब आपका लोकतांत्रिक क्या अधिकार है उसको लेके। और कहीं एआई समिट में भी आप देखिए ना कि बिल गेट्स को कीनोट एड्रेस करना था, लेकिन ऐश्वर्या उनका और ये
बिल गेट्स फाउंडेशन ने भी इसमें क्लैरिटी दी थी कि बिल गेट्स एड्रेस करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फिर कोई और किसी और ने एड्रेस किया, शायद अफ्रीका के जो हेड है बिल गेट्स फाउंडेशन के, उन्होंने एड्रेस किया, क्योंकि एप्स्टीन को लेकर भी भारी बवाल मचा हुआ है। और मुझे लगता है कि सरकार पहले ही से देख चुकी थी कि AI समिट में बहुत सारे विवाद पहले ही खड़े हो गए हैं, तो दे कुडंट अफोर्ड वन मोर एम्बैरेस। मैं ऐश्वर्या बोले इससे पहले बस एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ये हमारा रिपोर्टर्स ऑफिस सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, हमारे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, जिन रूल्स की आप बात कर रही हैं लेबलिंग लॉज की, रूल्स की, वो आज से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अच्छा, यानी कि आप अगर कोई भी डीप फेक वीडियो लेके आते हैं, तो कोई भी आप वीडियो जनरेट करते हैं तो आपको उस पर लेबल करना होगा। ये रूल्स आज से नोटिफाई किए थे सरकार ने कुछ दिनों पहले। हाँ, नोटिफाई किया था, ये थे, आज से वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ये कल प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में बात किया था कि कोई भी डीप फेक वीडियो हो, उसका ओरिजिन क्या है, उसमें लेबलिंग क्या है, कौन बना रहा है, उसके बारे में जानकारी मिले। तो अब आपको जानकारी देनी होगी कि आप वो डीप फेक वीडियो या कोई भी वीडियो आप AI जनरेटेड वीडियो आप बना रहे हैं, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। इस जो पीयूष कर रहा है मौसमी, इस पे एक चीज़ और मैं ऐड करती हूँ। मैं आपको बता दूँ इस समय सरकार के अंदर खाने क्या चल रहा है। गवर्नमेंट मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो कई जो बड़े मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको पर्सनली ये बोल चुके हैं। जैसे जो वित्त फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनको एक दो पेरेंट्स ने बोला ये बेटिंग को लेके कि आप ये देख रहे हैं, मतलब आप ये देख रही हैं कि भाई किस तरीके से बहुत यंग बच्चे जो हैं बेटिंग के अंदर फंस गए हैं, लाखों का नुकसान फैमिलीज को हो रहा है, फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं, तो प्लीज़ देखिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है। जो छोटे ट्रेडिंग की बात हुई, जिसका फिर बाद में लोगों ने बहुत बोला कि भाई हेज ट्रेडिंग जो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने का, वो FNO की बात जब हुई तो FNO के लिए भी बहुत सारे पेरेंट्स ने लेटर्स लिखे हैं। गवर्नमेंट अभी ये देख रही है कि बच्चों को किस तरीके से इन चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा सके। आए दिन हम खबरें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं और पर्सनलाइज लेटर्स हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आप बच्चों को इससे शील्ड करिए। देखिए, हमारा दिमाग परिपक्व है, हम समझ सकते हैं सही है या गलत है, लेकिन सही और गलत के अंदर जो एक डिफरेंस है गवर्नमेंट को जो लगता है, और इस समय 35 कंट्रीज़ के साथ बातचीत चल रही है हमारी गवर्नमेंट की कि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क आप लेके आओ जिससे कि माइनर्स को बचाया जा सके, क्योंकि माइनर्स को वो डिफरेंस नहीं समझ आता है और माइनर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो गवर्नमेंट जिसको देख रही है। बिल गेट्स की केस में गवर्नमेंट ये समझती है कि ये एक ऐसा केस है जो ख़त्म नहीं हुआ है। हमने देखा कि उसका UK के अंदर क्या इम्पैक्ट उसका है, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई कि भाई फोकस जो है वो AI समिट पर ही रहे और किसी और चीज़ पर ना जाए। बहुत बेसिक सी जो लाइन थी वो ये है कि जो अच्छा काम हिंदुस्तान कर रहा है, जो दिखाना चाहता है और ग्लोबल उस कड़ी के अंदर जुड़ना चाहता है, तो वो चीज़ कहीं ओवरशैडो ना हो। इसकी वजह से बिल गेट्स फाउंडेशन ने भी डिसाइड किया कि बेटर है बिल गेट्स दूर रहें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स का पूरा विवाद खड़ा हुआ है, एक तरीके से UN के ऑब्जर्वर्स भी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑब्जर्वर्स भी कह रहे हैं कि ये स्केल जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तर्ज पे इतना बड़ा लार्ज स्केल है और शायद पूरा ग्लोबल नेक्सस है। तो एक तरीके से, और बिल गेट्स जैसे तमाम बहुत पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनका नाम एप्स्टीन में बहुत सीरियसली ईमेल्स में आया है। मतलब कि अगर आप देखें वो वीडियोस भी काफ़ी हृदय विदारक हैं और मतलब कि बिल्कुल झकझोर के रख देते हैं जितने रिलीज़ किए हैं US स्टेट डिपार्टमेंट ने। और UN ने इस पे भी चिंता जताई है कि जिस तरीके के वीडियोस मतलब कि जो कई जो है रिडैक्टेड नाम हैं, जो नाम हटाए गए हैं पावरफुल लोगों के, उससे और जिस तरीके की पड़ताल हो रही है US स्टेट डिपार्टमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उससे भी संतुष्टि नहीं जताई है। तो बेसिकली ये इसकी परतें, एप्स्टीन की परतें खुलती रहेंगी। बहरहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से AI की पूरी जो वॉर है वो अब BJP, कांग्रेस और आने वाले विधानसभा चुनाव में छाई रहेगी और असम की भी। प्रॉपर्टी के अंदर जो पैसा आज की डेट में लगा हुआ है वो काला पैसा है जिससे प्रॉपर्टी ग्रो करती है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर्टी की एक साइकिल होती है। ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वही सफ़र करता है। जो चीज़ आपको बेच रहा है वो कभी भी आपको प्रॉपर्टी के बारे में सच नहीं बताएगा। प्रॉपर चैनल्स ही नहीं है जहाँ पर आप जाके रिसर्च कर सके। अगर लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस ख़राब हो गया तो लाइफ टाइम वो रियल एस्टेट को ही गाली देते हैं। तो इसीलिए हम नॉर्मली ऐसे कस्टमर जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनको ये बोलते हैं कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। इस मार्केट से पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो सेंटिमेंट बाइंग यहाँ पर ज़्यादा है, रिसर्च कम है,
मार्केट बहुत इलेबरेट है और उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। केवल प्रॉफिट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर बाद में आपको धोखा मिलता है। तो बिल्डर कॉस्ट के अंदर तो कस्टमर को मार ही रहे हैं, साथ साथ एरिया के अंदर भी मार रहे हैं। फिर शुरू हो जाएंगे, अभी कैमरा ऑन होगा तो लड़ना शुरू हो जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोई यहाँ लड़ाई नहीं हो रही है, अभी दोस्ती हो गई है। राहुल जी सबसे हाथ नहीं मिलाते। आरजी और पीयूष की दोस्ती हो गई, तो आरजी से पूछ ही लेते हैं कि आरजी ये तो दोस्ती हो गई है पर एआई वॉर पूरी चल रही है, क्या भाई कांग्रेस बड़ी गदगद है कि भाई 9 वीडियो उतारने को बोल दिया? 9 वीडियोस कांग्रेस के उतार दिए हैं और 9 लोगों को नोटिस भी आया है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई एक ही लीगल रिक्वायरमेंट है एआई वीडियो का, कि हमको मेंशन करना है कि ये एआई जनरेटेड है, वो हम कर रहे हैं। उसके बाद भी आप चुन चुन के पर्च कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को टेक डाउन कर रहे हैं। और वो सारा का सारा रिक्वेस्ट कहाँ से आता है? या तो बीजेपी गवर्नमेंट से या फिर आईटी मिनिस्ट्री से। अच्छा। और अश्विनी वैष्णव अलग ही उनके आजकल फायरिंग लाइन में है। उन्होंने बोला कि एआई समिट जो है उसका नाम उन्होंने खुद ही डिकोड कर लिया है, ये अश्विनी इज इनकॉम्पिटेंट। अच्छा, कांग्रेस कांग्रेस बोलती है एआई नहीं है, ये अश्विनी इज इनकॉम्पिटेंट। तो कांग्रेस का जो वो है कि आप एआई समिट जो है, देखो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बहुत क्रिटिकल थी एआई के, एआई समिट के, सॉरी। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो आप कर रहे हैं वो एक पीआर स्टंट है। वहां पर वाईफाई नहीं था। अब ये सब वो एलेज कर रहे हैं, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ। वहां पर नहीं, तुम ज्यादा जानते हो वहां पे था या नहीं था। बोलूंगा ही नहीं। तो ठीक है, लोग समझ जाएंगे फिर। तो वो कह रहे हैं कि वहां पर वाईफाई नहीं है, लोगों की चोरियां हो रही हैं, लोगों को सामान उठा के लोग लेके जा रहे हैं। वहां पर जेन्युइन बायर्स नहीं है, वहां पे लोग तफरी के लिए आ रहे हैं। आपने कोई होमवर्क नहीं किया, आपने ऐसे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लेकर आए कि कुछ एक्सचेंज हो आइडियाज। वहां पे लोग घूम रहे हैं देखते हुए, रोबो डॉग देख रहे हैं, ये सब, मतलब वो सीरियसनेस नहीं है। तो वो बहुत क्रिटिकल थे। एआई वीडियो को जो आपने जिक्र किया, कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है कि एआई जो है वो हम यूज करते हैं फॉर पॉलिटिकल सरकाज़म, और उसका हमारा कोई मोटिव नहीं है। वी डोंट वांट टू डिफेम एनीवन, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, कुछ नहीं। हम तो जो हैं उसको री इनेक्टमेंट करते हैं एआई के थ्रू। और इसके लिए अगर आप हमें पिनलाइज कर रहे हैं तो वो ये भी कहते हैं कि देखिए 3 राज्यों में हमारी भी सरकारें हैं। अगर आईटी रूल्स को जैसे आप वायलेट कर रहे हैं और आप एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं, फिर 3 राज्यों में सरकारें हैं, फिर यही चलेगा। फिर आप इसको डिस्करेज कर रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में यूज करने। एक चीज ऐड करूं, बड़ा मजेदार है। बजट में ऑरेंज इकोनॉमी पे बजट डाला है। एआई से कंटेंट क्रिएशन भी तो कंटेंट क्रिएटर का हिस्सा है। पॉलिटिकल सरकाज़म करने तो बिजनेस बंद हो जाए। ये ऑरेंज इकोनॉमी का बजट और फिर एआई वीडियो पे बैन। नहीं, वही यही तो पीएम साहब ने भी यही बोला ना कि भाई प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। और वो जो दोनों एआई मास्टर्स आपस में लड़े, ओपन एआई, चैट जीपीटी और एंथ्रोपिक के जो सीईओ हैं, उनका भी यही है। एंथ्रोपिक कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेगुलेशंस होने चाहिए एआई में, और ओपन एआई का एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है कि स्पीड होना चाहिए, कमर्शियलिज्म होना चाहिए। एंट्री मार लीजिए। लेकिन अभी जो चीज आ रही है ना, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं एक मिनट वो बात, इसे कांग्रेस वाली बात मैं कंप्लीट करती हूँ पीयूष। एक खबर को पता लगाने में मुझे इतने नाको चने चबाने पड़े। एक खबर, ये खबर कि किसको नोटिस आया है, मतलब कांग्रेस लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी नहीं बनी है, राज्यसभा की है। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी नहीं बनी है, इसके बावजूद भी प्रिविलेज नोटिस मूव होता है। तो हम बोले पता लगाएं, तो किससे पता लगाएं? फिर मैंने पीयूष को भी फ़ोन खटकाया, हम और पीयूष दोनों उस चीज़ में जुटे, और फिर खोदा पहाड़। जब खोदा पहाड़ तो निकला 3 पन्ने का चिट्ठा। वीडी शर्मा साहब ने, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने नोटिस दिया है प्रिविलेज वाला, और उन्होंने बढ़ाया लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी डिपार्टमेंट को। प्रिविलेज कमेटी अभी तक स्पीकर साहब ने बनाई नहीं, और स्पीकर साहब के खिलाफ खुद नोटिस चल रहा है। उनने डिप्टी स्पीकर बनाया नहीं, तो पूरा बिना अधिकारियों का ही ये मंडल चल रहा है। तो वहाँ पे वो प्रिविलेज नोटिस दिया गया है कि भाई ये वीडियो कौन सा है,
एक प्रधानमंत्री जी हैं और लोकसभा स्पीकर हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और वो जो राहुल गांधी जो किताब को लेके एलओपी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, तो उसको लेके प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं और स्पीकर कुछ कह रहे हैं, तो उसको लेके प्रिविलेज है। तो हमने जब सोशल मीडिया खंगाला तो हमें पता चला कि सोशल मीडिया खंगालने पे कि दोनों तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा, राहुल गांधी का फोटो, वीडियो दोनों तरफ से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले असम, बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में भी ये एआई वॉर ऐश्वर्या दिखेगी। आप तो देखो ना तमिलनाडु में क्या हो रहा है, डीएमके मतलब छांट छांट के वीडियो लेके आ रहा है, एआई डीएमके के खिलाफ छांट छांट के लेके आ रहा है। अच्छा, वैसे भी द म्यूजिक कल्चर इन तमिलनाडु बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत लोग मतलब बहुत लोग पसंद करते हैं वहाँ म्यूजिक को। तो एआई वॉर ऑलरेडी चालू हो चुकी है। मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूल है बिजली, और रियल इंटेलिजेंस मुंह से अच्छी चीजें और अच्छे शब्द निकलने के लिए आपको चाहिए चाय। तो रियल इंटेलिजेंस के लिए चाय पी जाए, चाय के लिए कप आ गया है, कप में चाय डालिए और पीजिए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाए। जैसे चाय लगातार मौसमी को चलती तो है चाहिए ना, ना। नहीं चाय अगर चल रही है तो इंटेलिजेंस ही पॉलिटिकल सटायर, सरकाज़म, क्रिटिसिज्म चलते देना चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल। आपकी चाय नहीं रुक रही है तो क्रिटिसिज्म क्यों रुके? ऑब्सीन ना हो, किसी की मर्यादा भंग ना हो, किसी की निजता भंग ना हो। मतलब इस देश में कब से होने लगा कि अगर आप पावर में तो आपके खिलाफ आलोचना नहीं बन सकती। हमारी तो संस्कृति रे, गाना, नुक्कड़ नाटक, कविता से कॉर्पोरेट से लेके नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबके खिलाफ होता था। एआई आ गया तो इस्तेमाल हो रहा है। देखो हम कितने हाईटेक हैं, एआई से टून बना दे रहे हैं। बना रहे। अच्छा सुनिए, एआई से आगे बढ़ के मुझे आप असम का किस्सा सुनाइए आपका, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे असम की। ऐश्वर्या, आपने बात कंप्लीट की अपनी? मैंने अपना ये बताया कि आप सही कह रहे हो, तमिलनाडु के अंदर ये एआई की वॉर बहुत तेजी पे चालू हो चुकी है। असम नेक्स्ट है। आप देखना किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर तंज करते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द वीडियोस वगैरह लाएगी, क्योंकि उनका मानना है कि मतलब वो तो दिख ही रहा है ना सबको भाई, जो आपके कमेटी के हेड थे कांग्रेस के, सिलेक्ट कमेटी के, गौरव गोगोई भी उनसे मिले। मैंने सुना है कि राहुल गांधी से उनकी फ़ोन पे शायद 15-20 मिनट बात भी हुई, लेकिन उसके बाद भी वो रुके नहीं। भूपेन बोरा जो है वो चले गए। दिल्ली इतना नाराज है, जिस तरीके से ये पूरी हैंडलिंग हुई भूपेन बोरा की, दिल्ली इतनी नाराज है कि आपने पूरा गुड़गोबर कर दिया। एक, आपको या तो उनको रोकना नहीं था, जब वो जा रहे थे तो उनको जाने देना चाहिए था, और जब आप रोक रहे थे आप उनके घर चले गए। पीसीसी इंचार्ज राहुल गांधी से आपने उन्होंने 15 मिनट की बात करा दी, उसके बाद भी वो व्यक्ति चला गया। फिर आपका क्या असेसमेंट था उसके बारे में? इसका मतलब आपको कोई क्लू नहीं है। अब आप कह रहे हैं भूपेन बोरा के बारे में हमको शक था, ये था, तो फिर क्यों कर रहे थे ये सब काम? दिल्ली बहुत ज़्यादा नाराज है कि आपने बिल्कुल मिसरीड किया। ये जजमेंट आपका बिल्कुल खराब था। अगर आपको उनको रोकना नहीं था और रोकना था तो फिर ये इंश्योर करना था कि वो नहीं जाते। आप पता है वो बाइट में क्या बोल रहे हैं? मैंने उनकी बाइट सुनी एक, भूपेन बोरा की। क्या बोला कि मैंने राहुल गांधी को कहा कि मेरा अपमान हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा तो क्या हुआ, मेरा भी तो तुमसे ज्यादा हो रहा है। वो मजे ले रहा है व्यक्ति। हाँ, तुमने नहीं सुनी होगी बाइट वो। नहीं अब सुन ली राहुल के मुंह से। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप सोचो ना, इसलिए दिल्ली बहुत नाराज है कि बॉस आपने बिल्कुल खराब किया है। आपने पहले ही नैरेटिव बना दिया है, मतलब असम के अंदर कम, यहाँ पे कम खबर चल रही है, वहाँ 24 घंटे कवरेज हो रहा है। वहां पर ये आपने नैरेटिव बना दिया है कि आपके सारे लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अब कौन, तो इससे अच्छा फिर वो उसको डाल देंगे वोट, असली वाले डाल देंगे। तो दिल्ली बहुत नाराज है। बस मैं ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ। पर देखिए ना आशुतोष, इसमें जो बात कर रहा है राहुल, वो कहीं ना कहीं पूरी असम की सियासत और नॉर्थ ईस्ट की सियासत के केंद्र में हेमंत बिस्व शर्मा है। और हेमंत के लिए मतलब मेरा जो अनुभव रहा, जब उनको कवर किया मैंने, और हम कई बार जाते थे, तो जब असम जाते थे तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं तरुण गोगोई, वो फ़ोन कर देते थे। उनको पता होता था कि हम लोग आए हुए हैं, और वो बुलाते थे अपने सीएम आवास पे, चाय पिलाते थे, बोलते थे क्या कवर करने आए हो, विधानसभा चुनाव है, कुछ भी। एक चीज़ थी कि बहुत ज़मीन से जुड़े थे। लेकिन हेमंत के लिए ये कहा जाता है कि एक तरफ उनके राइट हैंड मैन थे हेमंत बिस्व शर्मा तरुण गोगोई के, और दूसरी तरफ उनके लेफ्ट हैंड मैन थे रकीबुल हसन।
और दोनों अब आज के दौर में धुर विरोधी और आमने सामने। हेमंत के बारे में कोई किस्सा आप सुना रहे थे बहुत। हाँ मतलब अभी क्या है, थोड़ा उनकी पॉलिटिक्स अलग है, सीएम बन गए, वो अपने एजेंडे पर खेल रहे हैं। बट एज ए ह्यूमन बीइंग जो मैंने उनका एक रुख देखा कोविड के टाइम में, अब तो मेरा नाम भी नहीं जानते होंगे, पहचानेंगे भी नहीं, वो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, सोनवाल साहब सीएम थे। तो अक्सर कई बार असम में नेशनल मीडिया का भी फ्लड पे ध्यान नहीं देता था। आज तक ने 2017 में हमने वहाँ फ्लड किया, फिर कोविड टाइम में फिर दोबारा जाना था, तो क्वारंटीन रूल थे, हर जगह आप स्टेट ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो मैंने हेमंता उसमें हेल्थ मिनिस्टर थे, और किसी स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर, बड़ी बात है, किसी से नंबर लिया और उनको एक टेक्स्ट किया, विद इन 30 सेकेंड उनका रिप्लाई आ गया। मैंने कहा सर आपके यहाँ बहुत फ्लड आया है, अब एक तो ऐसे भी कोई स्टेट क्यों चाहेगा आके हमारा फ्लड में बर्बादी दिखाओ, और ऊपर से कोविड लगा रूल। उन्होंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने कहा इतनी जल्दी रिप्लाई, फिर मैंने कहा कि सर आना, बोलिए आइए, सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। हमने यहाँ से टिकट कराई, वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँचते ही पहला कॉल जो पेंडिंग पड़ा था वो हेल्थ सेक्रेटरी का था, शायद कोई सिन्हा साहब थे। तो बोले सर मंत्री जी ने कहा है। वहाँ पहुँचने के पहले हमारे लिए प्रोटोकॉल की गाड़ी लगी थी, एक वैन में बिठा करके हमें वहाँ मेडिकल कॉलेज ले गए, वहाँ RT-PCR टेस्ट हुआ, एंटीजन हुआ, वो नेगेटिव था। तो हेमंता ने कहा था कि आपको प्रोटोकॉल हम फॉलो कराएंगे। फिर वहाँ से वही गाड़ी, बोला रेडिसन है, हमें रेडिसन होटल था, वहाँ गए, वहाँ रुके। शाम तक जो है सिन्हा जो हेल्थ सेक्रेटरी खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे। फिर RT-PCR का सैंपल हमने लिया, देर रात तक RT-PCR के रिजल्ट आ गए। अगले दिन सुबह सुबह हेमंता का टेक्स्ट पड़ा था, यू आर फ्री टू गो वेरेवर यू वांट टू। कोई ये नहीं कि आप कोविड में हो, बट ऑब्वियसली जो रूल थे, हम जर्नलिस्ट थे, उनको पता था कि मैंडी इतना तो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, डिस्टेंस, कम्युनिटी के बीच जाना, मास्क पहनना, सारी चीजें। आई थिंक 2021 की बात है ये। अच्छा, 2021 की बात थी। बंगाल सबसे ज्यादा संभावना जीतने की कहाँ है? असम सबसे ज्यादा संभावना। आसाम का इलेक्शन रद्द ऐश्वर्या, क्या डोप है? आसाम के अंदर देखिए एक चीज जो सबको सामने साफ नजर आ रही है, जो राहुल ने जिस तरह से मेंशन किया कि यहाँ कांग्रेस नाराज है, तो कहीं ना कहीं जो सामने वाली पार्टी है वो भी इतनी ज्यादा वीक हो गई है कि थोड़ा सा पुश बीजेपी मारेगी तो थर्ड टाइम हेमंत विश्व शर्मा जो है वो सीएम बनते हुए दिख रहे हैं। और ग्राउंड के ऊपर जिस तरह से जोन्स को डिवाइड किया गया है, जिस तरह से लोगों को काम दिया गया है, जय पांडा देख रहे हैं आसाम अब। अच्छा, हाँ, तो पहले भी देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो विजिट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। और देखिए बीजेपी का टेम्पलेट है, आपको जिस राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, आप विजिटिंग फैकल्टी नहीं हो सकते वहाँ पे, आपको वहाँ पे परमानेंट लेक्चरर का रोल निभाना पड़ेगा। तो जो लीडर्स जिनको दिया जाता है, जो प्रभारी जो होते हैं, वो 2 महीने पहले से जाके वहाँ रहने लगते हैं। मतलब वहाँ पे घरों को, फ्लैट्स को किराए पे लिया जाता है कम से कम 3 से 4 महीने के लिए। तो सेम स्ट्रैटेजी आपको असम के अंदर नजर आएगी। और जो हम दिख रहा है कि प्रियंका गांधी भी उतरी हैं मैदान में सामने से, लेकिन उतना ज़्यादा पुश नहीं लगता बीजेपी को कि सामने की तरफ से इस समय आएगा। और उनकी खुद की जो डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी है, जो अभी गृह मंत्री भी करने जा रहे हैं, भाई विलेजेस जो हैं वहाँ की आसपास की, उनको डेवलप कैसे किया जाए, तो डेवलपमेंट आसाम के अंदर प्लैंक रहेगा बीजेपी का। और उनको लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है स्टेट में। पीयूष ने ठीक बोला कि हम अगर 7 सिस्टर्स की बात करते हैं तो शायद लोगों को नाम नहीं पता होगा बाकी चीफ मिनिस्टर्स का, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा का नाम सबको पता है। योगी आदित्यनाथ ऑफ ईस्ट कहा जाता है उन्हें, कि वो एक निकनेम है जो उनको दिया गया है। तो ये चीजें फेवर में काम करती इसलिए नेडा का मुखिया भी तो नोएडा बनाया के था। मुखिया है वो। मुझसे अगर आप पूछे तो जो प्रियंका गांधी का दौरा है, मेरी बात हो रही थी 2-4 नेताओं से, और थोड़ा प्लान्ड ऐसे ही था। बीच में खबर आई कि दौरा शायद पोस्टपोन हो रहा है भूपेंद्र बोरा की वजह से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी आप देखिए बहुत मेटिकुलस प्लानिंग करती हैं, और कामाख्या मंदिर में जाके उन्होंने दर्शन किया। मुझे याद है पिछले चुनाव में राहुल गांधी जब असम गए थे तो वो भी कामाख्या देवी के दर्शन करने गए थे। सबसे पहले कोई भी जाता है, बीजेपी का जाए कहीं भी, कामाख्या देवी के दर्शन होते हैं। वहाँ पे ही बड़ा इंटरेस्टिंग एक वीडियो है, और ये पहले भी हो चुका है कई बारी। पंडित जी एक हैं, वो गुहार मतलब आवाज़ लगाते हैं, गुहारते हैं प्रियंका को। हमारे यूपी में कहते हैं गुहार लगाना, गुहार दो, तो गुहारते हैं प्रियंका को, प्रियंका दीदी। तो वो प्रियंका गांधी मुड़ती हैं, उनको लगता है पंडित जी दान मांग रहे हैं, तो प्रियंका गांधी मुड़ती हैं और उनको दान दे देती हैं। फिर प्रियंका गांधी आगे बढ़ती हैं और गौरव गोगोई उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद शायद वो आवाज़ लगाते हैं, तो वो वापस आती हैं, बोले अरे वीडियो फोटो कुछ अपना मोबाइल दिखाने लगते हैं पंडित जी।
और जैसे ही वो पास आती हैं तो वीडियो तो लेते ही हैं, बोलते हैं, आशीर्वाद दे देती हैं कि तुम देश की प्रधानमंत्री बनोगी। प्रियंका गांधी है, मतलब वाकपटु तो वही है, कैमरा फ्रेंडली है, उनको पता है कैमरे चल रहे हैं, तो प्रियंका गांधी भी हंस देती है। तो भैया चर्चा जोरों पे हो गई, वही प्रियंका गांधी को आशीर्वाद मिल गया प्रधानमंत्री बनने का। कामाख्या मंदिर में वो भी तो कहते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो पंडित जी ने भी छप्पड़ फाड़ के आशीर्वाद दे दिया प्रियंका गांधी को। और उसके बाद जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देती है, उनके समाधि पे जाके श्रद्धांजलि देती है। एक फिनोमेना थे जुबिन गर्ग, आसाम के यूथ से लेके सबसे बहुत ज़्यादा उनका भावुक जुड़ाव था। तो जो मैसेजिंग है, छोटा स्पैन था, और पूरे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के नेताओं से तो मुलाकात की ही, उसके साथ 1-on-1 जितने भी सीनियर नेता हैं उनसे मुलाकात करती हैं, MLAs और जो भी हैं बड़े वरिष्ठ नेता, तो उनसे बात करती हैं 1-on-1। और कोई इंटरव्यू नहीं देती, एक बाइट जनता बाइट देके, दैट्स वेरी अनयूजुअल ऑफ प्रियंका, जनता बाइट देके वो वापस चली आती है। तो एक मैसेजिंग उस वक्त देना जब व्हेन यू डाउन एंड आउट, या आपका कोई बड़ा नेता जाए, तभी भी अगर आप फोर्ट को मैन कर रहे हैं, मतलब कि ये मैसेज है कि असम को लेके हम सीरियस हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब प्रियंका गांधी जी को आशीर्वाद दिया गया, क्या प्रधानमंत्री बनी है, तो वो क्यों हंसी होगी? क्या इसलिए कि अगर मौका बनता भी है तो मौका राहुल गांधी ले जाएंगे, या फिर जो आजकल इमरान मसूद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना दीजिए प्रियंका गांधी को, तब देखा जाए? दोनों चीजें दिमाग में आई होंगी। देखिए पीयूष, आपके दिमाग में तो बहुत सारी चीजें आई हैं, पर प्रियंका गांधी के दिमाग में क्या मन में आ रहा है वो तो वही जानेंगे। पर कोई अगर आशीर्वाद देता है तो इंसान मुस्कुरा देता है, स्वीकार लेता है। पर ये बात आपने बिल्कुल पॉलिटिकल करी कि कई बारी इस तरह की बातें होने लगती है कि भाई, पिछली बार होने लगी थी कि प्रियंका गांधी मतलब कि ज़्यादा अच्छी तरह मैन करेंगी क्या लोकसभा, तो चर्चा होती है। पर मुझे लगता है कि इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें एक लेवल ऑफ क्लैरिटी है। लेकिन मतलब असम में जो अपर असम है और लोअर असम है, अपर असम एक तरीके से वीक पॉइंट बन गया है कांग्रेस का। तरुण गोगोई वहाँ पे बहुत स्ट्रांग थे। अपर असम जो है तरुण गोगोई का बहुत स्ट्रांग पॉइंट था, और वही कांग्रेस को सत्ता में वापस ही लाता था। तो अब खास फोकस अपर असम में है, और अलग अलग इलाके बांटे हुए हैं नेताओं के बीच में, जिन पर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन फिर नतीजा ढाक के 3 पार्ट देखना होगा कि बीजेपी भी कांग्रेस की कमजोरियों पे बहुत ज़्यादा मेटिकुलसली काम कर रही है। आशुतोष, मतलब एक दो इलेक्शन वहाँ कवर किए, वहाँ दिख जाता है, माहौल अपने आप बन जाता है। कमजोरी उम्र ज़्यादा ना, सबका वोट संगठन वाला है, बदलाव का माहौल बनता है, एक साथ निकल जाता, फिर काम एक तरफा वोट पड़ता चला जाता है। जैसे जब पहली बार मैंने तो सर्बानंद सोनोवाल को बनाया था, उसके बाद जब हिमंता बिश्वा शर्मा को लेकर के आए थे, तो हिमंता अब क्या कि वो परेशान भी रहते हैं कि साल का वो आधा स्टेट साल के 3 महीना परेशान रहता है, 4 महीने फ्लड में, डिजास्टर में। तो अपनी गरीबी है, सब कुछ के बाद भी है, तो इसीलिए बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ देती है। फिर वो टी गार्डन में पिछली बार कैंपेन में जब RSS आया, नया स्कूल और ये सब चीज़ें, तो आपका कैंपेन ग्राउंड, ये बात सही है कि लास्ट वाले इलेक्शन में भी दिख जाता है कि क्या उतने लोग कांग्रेस के पास बच्चे हैं, नेता से नहीं होगा वहाँ कि जो घर वाला मोहल्ला एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, छोटा सा ना, कि गांव में क्या कोई है जो वोट डलवाने ले जाएगा। बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत कर रहा है, बहुत कम्युनल नैरेटिव भी चल रहा है, ये भी हमको बात करनी चाहिए। एक पोस्ट हुआ बीजेपी हैंडल से, उसको बाद में टेक डाउन भी किया गया, उस बंदे को निकाल भी दिया गया। कहीं ना कहीं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिमंता बिश्वा शर्मा चाहते हैं कि थोड़ा सा पोलराइजेशन हो, इसीलिए वो अब देखिए ओवैसी साहब की ज़्यादा बात करने लगे। देखा, ओवैसी को लेकर उन्होंने बयान दिए पिछले कुछ दिनों में। पर राहुल ये भी जानना चाहते हैं कि गौरव गोगोई के बारे में भी बहुत बात कर रहे हैं। तो गौरव गोगोई के बारे में अब थोड़ा सा बीच में कम, अब दोबारा करने लगेंगे। अब चलेंगे भूपेन बोरा। क्यों लगता है आपको गौरव गोगोई? पहले गौरव गोगोई के ऊपर हमला कर रहे थे कि उनके पाकिस्तान से लिंक हैं और ये सब, जो भी उनका वाइफ का। हालांकि एक बात जो कांग्रेस के अंदर लोग पूछते हैं कि जब आप सांसद होते हैं तो आप बाहर जाते हैं तो आप MEA से क्लियरेंस लेकर जाते हैं, आप ऐसे ही किसी के घर पे थोड़ी चला जाएगा वो व्यक्ति। वो गए थे वाघा बॉर्डर के थ्रू गए थे, तो जाहिर है उनके पास क्लियरेंस थी सारी की सारी, वरना उनके खिलाफ एक्शन होता। तो अगर वो जा रहे हैं तो जो ऑलरेडी चीज पब्लिक डोमेन में है उसको आप ऐसे टॉप सीक्रेट करके आप बता रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि इसका कुछ इशू नहीं होने वाला है,
लेकिन अगर ये चुनाव पोलराइज होगा फिर तो वी डोंट स्टैंड अ अगर चांस। कांग्रेस को टारगेट करना है हेमंता को, तो किसको? गौरव गोगोई के अलावा दूसरा चेहरा है कौन? जो सबसे कहते हैं ना, किसी का नाम नहीं, किसी का काम नहीं खराब करते, उसका नाम खराब नहीं कर दो। कर रहे हैं, रकीबुल को कर ये रहे तो हैं। पॉलिटिक्स का तो स्टैंडर्ड गेम है ना, काम नहीं तो नाम खराब कर। तो भूपेंद्र बोरा जब आप गए हैं कांग्रेस से बीजेपी में, तो हमारी बात हो रही थी, एक बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं बीजेपी के असम में, वो ये बता रहे हैं कि भूपेंद्र बोरा तो एक कड़ी हैं, पहले ऐसे नेता हैं जो जा रहे हैं। इसके अलावा अब बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि कई उन्हीं के गुट के कई सारे ऐसे नेता हैं जो अब बीजेपी में आएंगे। अब उसका क्यों होगा, उसका ये ऐसा क्यों होने वाला है? एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कि पार्टी को और कमज़ोर दिखाई जाए, लोगों के बीच में छवि ऐसी बने कि कमज़ोर पार्टी है, तो फिर जब वोटिंग होती है लोगों के दिमाग में होता है कि यार ये भी वोट खराब हो जाएगा, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, तो पार्टी को और कमज़ोर किस तरह से किया जाए। आप बहुत जल्द देखेंगे और कई सारे ऐसे इसीलिए प्रियंका गांधी गई हैं जो है वो, इसीलिए प्रियंका गांधी गई बीजेपी है। में ज्वाइन करेंगे। प्रियंका गांधी इसीलिए गई हैं कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो कल को भागेंगे नहीं। क्या होता है, श्योरिटी किस बात की आपको लगता है कि श्योरिटी तो मेरी भी नहीं है, तेरी भी नहीं है भाई। श्योरिटी क्या होती है? एक नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो तुम बात बोल रहे हो इसमें डीके शिव कुमार हैं और प्रियंका गांधी हैं, दोनों का वीडियो आया, कामाख्या देवी का है ना, तो बहुत ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं डीके शिव कुमार प्रियंका गांधी के, भूपेश तो बघेल भी। भूपेश बघेल भी। तो आप मुझे ये बताओ कि आप वहां गए, आपको कैसे पता चलेगा कि इस कैंडिडेट को देना है और इसको नहीं देना है? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। जैसे अभी भूपेंद्र बोरे के बारे में लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको अंदाजा था। अभी आपने लोगों ने देखा ना, जब अंदाजा था लेकिन आप श्योर नहीं थे, पर ऐसे भी तो लोग होंगे। और बहुत सारे लोग, एक बात बताऊं ऐश्वर्या, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सीधा 10 जनपद से जुड़े होते हैं। अच्छा। जो पुरानी जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, कांग्रेसी फैमिलीज हैं, वो आम तौर पर पीसीसी के थ्रू नेविगेट नहीं करती हैं। वो सीधा सोनिया गांधी से या प्रियंका गांधी से या राहुल गांधी से उनका सीधा रास्ता होता है। ऐसे आइडेंटिफाइड लोग हैं हर जगह पर। तो ये आया राम गया राम वालों को जाहिर है फिर वो तरजीह नहीं मिलेगी। फिर कांग्रेस जो प्रियंका गांधी है वो ऐसे लोगों को टिकट देना चाहेंगी जो कि ट्रस्टेड एलाइज रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। और एक बात याद रखना, कांग्रेस का जो पूरा का पूरा गेम प्लान है, कम से कम मैं ये बताऊंगा आपको, गेम प्लान बड़ा सिंपल है। इस चुनाव को हेमंता सेंट्रिक मत रखो। अगर हेमंता सेंट्रिक होगा हम चुनाव हार जाएंगे। लेकिन असम में हेमंता यही तो मैं वही कह रहा हूं, उसको हेमंता सेंट्रिक ना रखकर हम डेवलपमेंट पे ले जाएं, आइडेंटिटी पे ले जाएं, इन तमाम चीजों पर ले जाएं। एनआरसी एक बहुत बड़ा मुद्दा था भाई असम के अंदर। मुझे लगता नहीं है कि अब सीए एनआरसी का पहला प्रोटेस्ट कहाँ हुआ था? एंड इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। वो रिलीजन उसका धर्म से लेना देना कुछ नहीं था। तो ऐसा ग्राउंड वहां पर है जिसको आप कर सकते हैं एक्सप्लॉइट, आइडेंटिटी पे कर सकते हो, भाषा पे कर सकते हो, वो सब हम काम करें। लेकिन ये हेमंता सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स बन गई है असम की, इसको तोड़ें। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो बात आशुतोष कह रहे हैं उसमें एक चीज और ऐड करेंगे। मुझे पीयूष का असर हो गया। जो बात राहुल चाय ले लीजिए आप। जो बात राहुल कह रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और है कि इसमें कांग्रेस को ये लगता है कि उधर भले ही पर्सनालिटी सेंट्रिक नहीं रखे, यहाँ पे अगर गौरव गोगोई को टारगेट कर रहे हैं हेमंता, तो मुझे एक नेता कह रहे थे कि अरे पहले हम कहीं छपते ही नहीं थे। जब से हेमंता ने गौरव गोगोई को टारगेट करना शुरू कर दिया है, मीडिया में सुर्खियों में हम लोग आने लगे हैं, तो कम से कम कांग्रेस की बात तो होने लगी है। और कांग्रेस के भीतर भी मैंने पूछा कि क्या गौरव गोगोई इज टू बी ब्लेम्ड, भूपेंद्र बोरा चले गए ये वो, क्योंकि गौरव गोगोई कहा जाता है रकीबुल हसन के काफ़ी करीबी हैं और भूपेंद्र बोरा रकीबुल जो है उनका अब उतना नहीं मतलब कि बनती है। तो वो बोले कि गौरव गोगोई की छवि काफ़ी अच्छी है। जब हम लोग देख रहे हैं, जो ऑब्जर्वर्स गए हैं, जो मेंबर्स गए, कि जो जनता के बीच में एक तो यंग फायर ब्रांड है, हालांकि ये क्राइसिस है कि वो जूनियर बहुत है और उनको बड़ा पद मिल गया है, वो क्राइसिस पार्टी के भीतर है, इसीलिए प्रियंका गई है। पर वहाँ पे कह रहे हैं कि जनता के बीच में गौरव गोगोई को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं और एक चर्चा का विषय बन गए हैं। तो ये बात है। लेकिन अगर असम से इतर हम लोग बात करें, और दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो इस मौसम में छाया हुआ है, जैसे गौरव गोगोई भी की बात हो रही है, तो
वो तो लोकसभा में है। राज्यसभा में चुनावी मौसम गरमा रहा है। दिग्विजय सिंह, शरद पवार, रजनी पाटिल और केटीएस तुलसी, बहुत बड़े वकील साहब, अभिषेक मनु सिंघवी और बहुत हरदीपुरी, क्या हरदीपुरी, बहुत साकेत लोग, गोखले, लेकिन प्रियंका हरदीपुरी का भी है, चतुर्वेदी, सब है प्रियंका उनका भी। चतुर्वेदी। तो साकेत इन सब गोखले। की जो है राज्यसभा जा रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन इन कौन आउट होने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 4 राज्यसभाएं जा रही हैं और 1 वापस आ रही है। अगर छत्तीसगढ़ देखें, हरियाणा किसकी? देखें, महाराष्ट्र की वापस आ रही कांग्रेस की? एक महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को मिल रही है। चार जा रही हैं, हाँ। तो अब 4 जा रही हैं, जिसमें कि रजनी पाटिल है, फौजिया है, प्रियंका चतुर्वेदी है, शरद पवार है। तो कुछ इनपुट मिला है किसी को राज्यसभा में क्या गपशप चल रही है? मुझे 2 लोगों का तो पता है, तो बड़े लॉयर और साकेत गोखले भी मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मुझे उनका मुश्किल लग रहा है इस बार, बट मुझे लगता है कि प्रियंका चतुर्वेदी भी कोशिश कर रही हैं कि भाई किसी तो एक स्टेट से अगर हो सके तो, जो कि बहुत वाजिब सी भी बात है भाई। अगर आपको इस राजनीति में रहना पार्टी से नहीं होता, आपको उस पार्टी से होता है, बिकॉज कई सारे हमने देखे हैं कि जो लॉयर्स हैं खासतौर से हमारे हिंदुस्तान में, पार्टियां तो मतलब आगे बढ़ बढ़ के उनको बोलती हैं कि हम आपको देने को तैयार हैं राज्यसभा। तो डिफरेंट पार्टीज होती हैं जो देने को तैयार होती है। लेकिन हाँ, इस समय जो मुझे लगता है दिक्कत होगी वो ये है कि ऑपोजिशन का स्ट्रेंथ जो कम हो गया है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। ये कांग्रेस चीज का तो जो बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र से राज ठाकरे के आने के चांस कितने हैं? राज ठाकरे के अनडाउट मैं मुझे धक्का doubt है। खेल रहा हूँ, मैं नहीं, पूछ नहीं, रहा हूँ, मुझे doubt- मुझे क्योंकि तो अब doubt उद्धव है। साहब मिल गया, बोले सबको छोड़ो, राज भाई को भेजो, हमको आगे फ्यूचर में जरूरत है। मुझे नहीं लगता राज ठाकरे, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता राज अगर मैं तो अगर मगर वाली बात कह रहा हूँ। क्या इनपुट है राहुल कि शरद पवार वापस आएंगे? कैसे संजय राउत का कुछ बयान आया इंडिया ब्लॉक को लेके, तो कहा जा रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में देखना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी को लेके प्रियंका ने ट्वीट भी किया, एक पोस्ट डाला है कि सट्टा बाजार मेरे ऊपर ही सट्टा लगा रही है। और मुझे जो जानकारी है प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में, वो कह रही है उनके हिसाब से तो मतलब वो फॉरेन पॉलिसी को लेके कई थिंक टैंक से जुड़ी हुई हैं, किताब लिखना चाहती हैं। मतलब लोग, कई ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं जो राज्यसभा ना रहने पर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो उनकी तो ये कौन सांसद है जिसने आपको बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ? वही श्योर नहीं है, वही नहीं वापस आ रहा है। कर रहा है उन्होंने तो नहीं बताया खुद मेरी से। प्रियंका चतुर्वेदी से मतलब कि मुझे कोई बता रहा था कि प्रियंका ने अपनी प्लानिंग कर रखी। ये नहीं, वो इस बात पे नहीं टिकी और अड़ी है कि राज्यसभा मुझे मिलेगी कि नहीं। हाय राज्यसभा, वो कह रही है कि मैं बुक लिखूंगी, मैं फॉरेन पॉलिसी को लेके मैं ट्रैवल करूंगी, मुझे यूएस भी जाना है। हालांकि राज्यसभा के चुनाव मार्च 16 को ही हैं, तो उस वक्त उनको यूएस भी जाना है। तो वो कह रही है मैं इस इंतज़ार में नहीं बैठी हूँ। मतलब राज्यसभा के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इंसान कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। कांग्रेस के अंदर मैं आपको बता दूं, वैसे नंबर बढ़ने वाला है कांग्रेस का राज्यसभा में ना? राज्यसभा में। कांग्रेस के अभी 27 हैं, कांग्रेस के बढ़ के 29 और 30 तक जा सकते हैं। अच्छा, उसका कारण ये है कि कई नई जगहों से उनको Support नंबर आएगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा बस जल्दी से। एक नेता है कांग्रेस पार्टी के जो कि तय करने में शामिल होते हैं कि कौन राज्यसभा जाएगा या नहीं जाएगा। कौन है भाई? जिनसे आज तुम मिल के आए हो। अर्जी लगानी है, अर्जी। अच्छा, हाँ, जिनसे मैं एक मिल के आया हूँ, वो भी सोचिए, देखिए वो भी कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा इन हाउस आरजी सब लोगों से सूत्रों के हवाले से खबर आपको खुफिया इन-हाउस आरजी अब नहीं, तो मैं- फोटो नहीं, मैं बना दो। गौर कीजिए, गौर आज आप कीजिए। समझ लीजिए एआई से फोटो बना के डाल दो ऐसे, इन-हाउस आरजी। आज कंपटीशन होगा कि किसके पास ज्यादा खुफिया जानकारी है। और ब्रेकिंग न्यूज चलेगा रिपोर्टर्स अफेयर में। राहुल, बताओ। ओवर टू यू। मुझे उस नेता ने कहा कि देखिए, जब आपका पाई छोटा होता है ना, केक छोटा होता है, तब आप सब लोगों को केक नहीं खिला सकते। अभी हमारा राज्यसभा का पूल बहुत छोटा है। अभी इसमें हम ST, OBC, महिला, ये सब अगर देखेंगे तो इसमें हमारी पिटाई होगी। इससे अच्छा हम एक सबसे अच्छे बोलने वाले, सबसे अच्छे जो हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड है, उसको हम रखें। दिग्विजय सिंह दिग्विजय तो खैर वो अपना मना कर चुके हैं कि मैं दोबारा नहीं आ रहा हूँ। अरे जो नाना करते हैं हाँ भी कर देते हैं लोग। अगर उनको कहा जाएगा तो क्यों नहीं आएंगे भाई? क्या पता उनको पहले ही ना कर दिया हो। उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक जगह बोल देता हूँ कि भाई देखो मैं इस बार नहीं आ रहा हूँ। तो राजनीति में तो
कुछ भी क्या हो कुछ भी सकता हो है। सकता है कांग्रेस के लिए लेकिन भी साई ऑफ रिलीफ है ना। और you listen मैंने ये सोच के बोला था all is कहते हैं कि all is fair in love and politics। यूजीसी में वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसने यूजीसी का वो गाइडलाइंस पारित किया था, और ऐसे में माहौल बदल सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, राहुल अपनी बिल्कुल बात हो पूरी सकता है। तो उनका ये कहना था कि अभी हमारा जो पाए है वो छोटा है, इसलिए हमें ऐसे लोगों को देना चाहिए जो अच्छा बोलते हों, जिनके पास नॉलेज हो, जो सरकार को बैकफुट पे रखें, जैसे ये वाला सेशन में हमने किया, सरकार को हम बैकफुट पर ले गए, इसका फायदा हमें हुआ नैरेटिव के अंदर। ऐसे ही अगर हम राज्यसभा में भी कर पाए तो फायदा होगा। मैंने ये ट्वीट किया था जो मैंने अभी बताया, वो किसी ने ऊपर भेज दिया, मतलब आला कमान के पास। अच्छा, ओहो, अब तो तुम्हारे ट्वीट सारा कमाल के पास जा रहा है। तो आला कमान ने देखकर बोला बात तो सही है, लेकिन हम इसमें ST OBC महिला लगाएंगे। मतलब हम उसी पूल में से अच्छे बोलने वाले लेकर आएंगे, रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करेंगे, लेकिन उसी पूल में से लोगों को लेकर नहीं मिला आएंगे। कोई तब ऐसा क्यों होगा? कितने लोग नहीं वोट डालते देखिए ना, हैं अभी यार। आशुतोष, अभी विनोद झाकर जो है टैलेंट की कोई कमी नहीं है कांग्रेस के पास। विनोद झाकर जो है NSCI के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और विनोद झाकर दलित समुदाय से आते हैं। मैं इसलिए उनको कनेक्ट कर रही हूँ राज्यसभा चुनाव से, क्योंकि क्वालिफिकेशन देखिए, राहुल गांधी ने इन 15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उनके भयंकर इंटरव्यूज हुए, ग्रुप डिस्कशन हुए, भयंकर इंटरव्यू। जीडी हुए उन सबके। नहीं नहीं NSCI है। राज्यसभा के लिए नहीं, तो सोच लीजिए राज्यसभा के लिए प्रीलिम कितने, नहीं दिया। तो आप सोच लीजिए आशुतोष कि राज्यसभा के लिए कितने इंटरव्यू होंगे। तो एक तो विनोद झाकर दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने जब RSS कॉलेज कैंपसेस में जा रही थी राजस्थान में, राजस्थान के, और वो जा रही थी, तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वहाँ पे, और उनको अरेस्ट कर लिया गया था, 15 दिन वो जेल में भी थे। तो ऐसे ही कई लोगों का इंटरव्यू राहुल गांधी ने लिया, जिसमें से कुछ NSCI के जनरल सेक्रेटरी थे, कुछ अध्यक्ष थे, जो कई बारी विरोध दर्ज करते हुए जेल चले गए या बहुत अग्रेसिव थे। तो राहुल गांधी की वो क्वालिफिकेशन है इस अग्नि परीक्षा के लिए कि आप कोई पोजीशन डिजर्व करते हैं कि नहीं। विनोद झाकड़ बनते हैं, और राहुल गांधी ने 1-on-1 इंटरव्यू लिया तमाम। सिद्धू के कितने चांस हैं? नवजोत सिंह सिद्धू के कितने? सिद्धू इज आउट एंड डाउन। सिद्धू का चैप्टर कांग्रेस में ओवर हो गया है। तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं। स्काई की बात रही है, तो भाई मैंने चर्चा कर रही थी कल कि भाई इंडिया का मैच होगा कि नहीं पाकिस्तान के नहीं, साथ, पूरे संभावना दोबारा हो सकती है। और पूरी रिपोर्टिंग में हम लोग को वक्त मिलेगा कि नहीं देखने। क्यों नहीं, रिपोर्टिंग हो या ना हो, लगता है फोन पे देखेंगे, टीवी पे नहीं? देखेंगे। मैच क्यों होगा? क्यों? सुपर 8 में दोनों टीम आ गई है ना। मैं क्यों होगा? क्यों होगा? क्यों नहीं? संभावनाएं है, हम ये नहीं कह रहे कि होगा, संभावनाएं हैं। भारतीय सरजमी पे नहीं होगा, नहीं नहीं, बाहर होगा। ये जो कहना चाह रहा है वो ये है कि क्योंकि अपॉइंटमेंट व्यूइंग जो है, भाई मिलियंस ऑफ लोग जो देखते हैं, जिस तरीके का पैसा इस मैच के ऊपर होता है, इंडिया पाकिस्तान कहीं भी दुनिया के कोने में हो, वैसा बहुत कम देखा जाता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लोग शायद उतनी उत्सुकता से वो वाले मैच देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करें तो देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे बहुत बता- ज्यादा हाइप हाँ, एक इस मिनट बार को हमने बता- कर दी। भाई इंडिया पाकिस्तान वो सीसो देखा है? ऐसे ऐसे होता है सीसो, है ना? वो यही था वो मैच, वो एक तरफा ही था मैच इस बार का। तो हमें समझ ही नहीं आया कि ये था क्या। और ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, मतलब पता चला दोबारा हुआ तो उस तरफ चला गया तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं, हम देखो, हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसकी वजह से हम जीते हैं, साफ बात ये है। हमारा अलीगढ़ का भाई रिंकू सिंह, आप उसको हल्के में ना लें, लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत टाइम से बहुत अच्छा खेल रहा है। अच्छा, इनका। हाँ। और over अलीगढ़ का confidence- पानी ऐसा नहीं? अलीगढ़ का पानी ऐसा, थैंक्स पूरे थैंक्स। हिंदुस्तान का पानी ऐसा है। क्या जलन मच रही है ना इसको अलीगढ़ का पाकिस्तान नाम से सुन के। खेले? नहीं, इसको डायलॉग मारना है, डायलॉग अमिताभ नहीं। बच्चन की तरह एंट्री मारेगा, पूरे हिंदुस्तान का पानी है। क्या है मतलब? अच्छा, बताओ, तुम तुम अपना बताओ। प्लेयर बताओ, चलो। कोई मुझे बता रहा था। पार्टी ने हर चीज को देश से जोड़ दिया है। हाँ सच में। सबसे इजी हर चीज को कोई नहीं देश से छोड़ जोड़ करेगा दो। पीयूष को। हाँ पीयूष बताओ भाई। सबसे अच्छा प्लेयर जो है इंडियन क्रिकेट टीम का, वो है बुमराह। अच्छा, भाई वो बूम बुमराह, और जब वो बॉल डालते तो मुझे यकीन नहीं होता, हर बॉल पे लगता है ये आउट, ये अब आउट है। तो वो एक कॉन्फिडेंस है बुमराह को देख के। और दूसरी बात एक और है कि कोई मुझे बता रहा था जोकिंगली कि पाकिस्तान एग्रीड टू प्ले, क्योंकि ICC की मीटिंग जब चल रही थी तो उसमें पाकिस्तान को ये कहा गया, भाई देखो तुम्हें इस बार मौका मिलने वाला है अच्छा खेलने का। लेकिन वो मौका फिर उन्होंने गवा दिया हिंदुस्तान के साथ खेल के, और फिर बेचारे बुरी तरह हार गए। तो अब देखिए
क्या होता है अगर संभावनाएं बन जाती हैं पाकिस्तान के और साथ? अमित बन शाह साहब का जाती। भी तो पोस्ट आया था बहुत ही धाकड़। वो तो धाकड़ हर बार ही इज वेरी क्रिकेट एंथुसियास्ट, बहुत जब भी ऐसे ही गेम्स क्या ग्राउंड पे कि जैसा हम ग्राउंड पे खेलते हैं जैसा वैसे चाहे कोई भी फील्ड हो, पाकिस्तान हमेशा मुक्की खाता है। अच्छा, कितने % चांस है कि ये मैच संभावनाओं में हो सकता है और होगा? ग्रुप 8 में दोनों आ गए हैं और फिर से कह, कितने % चांस है कि ये मैच संभावनाओं में हो सकता है या बिल्कुल होगा? नहीं, आप बताओ। संभावना आशुतोष इधर उधर की बात ना करो, तुम निशाने पे तीर लगाओ। अब निशाने क्या है, इतना हजारों करोड़ रुपए का सट्टा इन्वॉल्व है, इतना बड़ा बिजनेस है, धंधा पानी है, 78 करोड़ लोग सीधा लाइव देख रहे होते हैं। पैसे से बड़ा कोई रिलीजन नहीं है, पैसे से बड़ा कोई पैट्रियोटिज्म नहीं है। क्रिकेट ने कम से कम मैंने सिखा दिया। मतलब 6 महीने पहले जिसने आपके देश पर हमला किया हो, जिससे आप बात नहीं कर रहे, डिप्लोमेसी बहाना खोजते हैं खेलने का, बिना सरकार की मर्जी का मैच होता है। क्रिकेट आईसीसी रूल, आईसीसी इतनी बड़ी है कि एक देश के एक प्राइवेट क्रिकेट क्लब जो आपके देश की पॉलिसी के खिलाफ चला जाएगा। इसलिए इन प्रिंसिपल में मुझे इसमें लगता है कि देखिए, आप किसी को, चलिए भारत में नहीं खेले, 1-on-1 मत खेलिए आप, पर अगर कोई ट्रॉफी हो रही है, वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई चैंपियनशिप हो रही है, तो आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेल के उसको वॉक ओवर दे देंगे? दैट्स नॉट, आप उसको हराइए, वही इंडिया कर रही है, वो टेरर ग्राउंड पे स्टेट, खेल के आप हरा रहे हैं ना। आपने उसे टेरर स्टेट घोषित किया है, आप हरा नहीं रहे हैं, खेल के उसे पैसा कमाने का मौका दे रहे नहीं हैं। नहीं, ये कोई नहीं होता, ये ये तो दिखाने की भी जरूरत है ना कि आप लायक ही नहीं हमारे, नहीं, तो क्यों आशुतोष खेल रहे हो? हरा के। अच्छा, हरा के आप दिखाएंगे इस ना बार कि आप नहीं है। एक सेकंड, एक एक ही लॉजिक। इस बार मुझे पाकिस्तान एक पीछे लॉजिक, था, एक ये भी बोला अगर तू नहीं खेलेगा बर्बाद हो जाएगा, आइसोलेट होगा क्रिकेट से। इतना बढ़िया मौका था, वो क्रिकेट से बाहर जाता, करोड़ों रुपए का नुकसान होता, बर्बाद करके लेकिन ये भी आपको छोड़ते। नहीं, समझने एक की जरूरत सेकंड, है मुझे- कि आईसीसी और बीसीसीआई वो एक प्राइवेट बॉडी है, उनका सरकार का के साथ कोई पाकिस्तान से खेलने पर बीसीसीआई अपने मन से डिसीजन जर्सी लेती है। जर्सी पे आप लोगो लगा, इंडिया का लोगो लगा के खेलते नहीं नहीं, हैं। मुझे लगता है इंडिया को खेलना चाहिए और पाकिस्तान को निस्तनाबूद करना चाहिए। खेल में पॉलिटिक्स कौन सा वहां पे नहीं होनी निस्तनाबूद चाहिए। पर है? दूसरी चीज ये है कि पैसे से बड़ा कुछ नहीं, मैं आई डोंट अग्री। पैसे से बड़ा पेट्रियोटिज्म होता है, पैसे से बड़ा स्पोर्ट्स होता है, पैसे से बड़ा स्पिरिट होती है, और पैसे से बड़ा कंपटीशन होता है यार। मतलब हर चीज, क्योंकि क्रिकेट जितना जो प्लेयर्स खेल रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए खेल रहे हैं, दुनिया भर के ऐसे देश तो में नहीं कह खेलिए सकते। ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता दुनिया कि- भर के देश में खेलिए। ये आप आपका इंटरनेशनल बांग्लादेश है। का एक खिलाड़ी आता है, उसको आपका आपने ले लिया बाहर कर दिया, जो कि हमारा आशुतोष, दुश्मन देश में नहीं आपका है। सिनिसिज्म आप क्रिकेट पे लाएं, ये सही नहीं है। ठीक ये आपका है। सिनिसिज्म मैं मान सकता हूँ भाई, मैं इसी देश का हूँ, हमने वो पहलगाम देखा है। कभी भी जी नहीं मानेगा कि उसके बाद आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ खेलें। अच्छा, उनको वॉक ओवर दे दे दो वॉकओवर, क्रिकेट बड़ा क्यों है। दे? अरे क्यों दे क्रिकेट walkover? बड़ा है। नहीं, क्रिकेट नहीं। इज लाइक रिलीजन इन दिस कंट्री। वही, अच्छा ऐसा क्रिकेट इज लाइक रिलीजन, बोला वही तो मैं कह रहा हूँ। रिलीजन तो है, मैंने बोल दिया लेकिन पैसा तो religion रिलीजन। क्या means धर्म में आप religion. किसी धर्म युद्ध अगर That's what होता है I'm तो उसमें saying. आप चाहेंगे कोई हार जाए। मैं कह तो रहा हूँ, जैसे क्रिकेट रिलीजन एक ओपिनियन में, दूसरे ओपिनियन पैसा रिलीजन। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। सबसे कल सीख के आए हैं हम पढ़ के यार। फिर हमने दोस्तों से बात किया सब, और ये तो इमोशन है ना यार कि पाकिस्तान को वॉक ओवर नहीं देना। जो आप कह रही है ना बात कि पाकिस्तान को वॉक ओवर नहीं देना, ये बात संसद के अंदर भी अब चलते फिरते कई नेताओं से बात होती है। बिकॉज हमारे यहाँ भी कई सारे ऐसे हैं, अनुराग ठाकुर टाइप, जो पहले क्रिकेट खेल चुके हैं और लोग बहुत पैशनेट हैं। सही बोला इसने, पीयूष ने, कि इट इज़ लाइक रिलीजन हमारे देश में। मैच के हाईलाइट्स को भी उतने ही डेडिकेशन से देखा जाता है जितने की मैच को देखा जाता है। तो इसमें एक गवर्नमेंट का जो टेक है वो ये है कि भाई हम वॉक ओवर नहीं देंगे, हम पाकिस्तान को किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर वॉक ओवर नहीं देंगे, क्रिकेट में तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। दूसरी बात, जो एक सबसे स्टेटमेंट जो आपने ओवर कॉन्फिडेंस की बात करी थी ना, सायम अयूब का जो एक स्टेटमेंट आया, उनसे किसी ने पूछा चलते हुए जा रहे थे हारने के बाद, कि आपको क्या लगता है कब तक टिकेंगे? तो कहते हैं इंशाल्लाह हम फाइनल तक टिकेंगे। तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान का वहां नजर आ रहा है कि इतनी बुरी तरह से वन साइडेड हारने के बाद भी उनको कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम फाइनल खेलेंगे हिंदुस्तान के साथ। क्यों भाई राहुल? नहीं, मुझे लगता है कि सॉरी मेरी लिमिट बड़ी कम नॉलेज है क्रिकेट के बारे में, लेकिन मुझे लगता है तुम कि गुल्ली डंडा खेलते हो तो क्या? नहीं, सांप सीढ़ी। जिजुत्सु तो नहीं करे, जिजुत्सु लूडो लूडो खेल लेंगे। करे सांप सीढ़ी। ये कहते छुपन छुपाई और कोई धप्पार को रोज करके आ जाता नहीं, मैं देखता हूँ मैं टेनिस खेलती हूँ, बास्केटबॉल भी खेलती हूँ। पिट्ठूस क्या देंगे, कौन क्या पकड़ने की बोल रही थी वो? मैं कल जब हम बोलते सुनो, हम दोनों लूडो खेलेंगे जिस दिन मैच क्या होगा। बोल रहे थे आप? कोई वर्ड यूज कर रहे थे ना कल कि उसकी टिड्डी पकड़ ली क्या? मैंने कहा था कि उसकी नट्टी पकड़ लेंगे। नट्टी, हाँ। सही शब्दों का तो इस्तेमाल। नट्टी, जब देखिए अगर हमने नट्टी पकड़ ली थी पाकिस्तान की
और हमारे पास मौका था पाकिस्तान को एक्सपोज करने का, आइसोलेट करने का, उसको फाइनेंशियली डिफंक्ट करने अरे का, आईसीसी से बाहर करने का मौका था। तो हमने क्यों छोड़ दिया? और एक बात बताइए, आप सारा ज्ञान देते हैं बट टॉक्स एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, बट स्पोर्ट्स विल, लेकिन स्पोर्ट्स चलेगा। ये क्या लॉजिक है भाई? इफ टॉक्स कैन नॉट हैपन, व्हाई स्पोर्ट्स? वो तो फन गेम है ना। और एक बात बताऊं पीयूष, क्रिकेट एक बात कंपटीशन है यार, बताऊं, प्राइवेट यही क्लब है दो देशों सरकार, का। यही सरकार जब पहले भी पाकिस्तान से हमारे रिश्ते तो कभी अच्छे रहे ही नहीं, पहले कुछ होता था तो यही सरकार प्रोटेस्ट करती थी, पिच खोदती थी, याद है? बाला साहेब होते तो श्रीलंका में भी मैच नहीं हो पाता, जाके वहां भी खोद देते भाई पिच। एक सेकंड में मुझे तो बड़ा मजा आया कि कोलंबो में वो नकवी, क्या नाम है, मोहसिन नकवी पहुंचे और वो कहीं छुपे बैठे रहे और निकले और नहीं निकले और भाग लिए। 6 आउट हो गए थे, वो उठ के चले गए, भाग लिए भाई तो अच्छा है ना कि मैदान से भगाओ, और रणभूमि से तो भारत भगाता ही है। तो आशुतोष तुम बताओ भाई, रैपिड फायर कौन जीतेगा? मेरे को नहीं पता, मैं क्रिकेट देखता ही नहीं। तुमको ऐश्वर्या इंडिया भाई, हम तो T20 में झंडे गाड़ चुके हैं पहले। ऐश्वर्या बोलते कि रिंकू जीतेगा, रिंकू जीतेगा। भाई बिल्कुल, हमारा अलीगढ़ का लड़का है, इंडिया जीतेगी। कोई डाउट ही नहीं है, इंडिया ही है। सेमीफाइनल होगा कि नहीं ईस्ट पाकिस्तान? वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। नहीं, पर सेमीफाइनल होगा कि नहीं? सेमीफाइनल होगा तभी तो फाइनल होगा। पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया का मतलब दोबारा पाकिस्तान हारेगा उसका मजा मुझे आ जाए, मैं तो चाहता हूँ हो जाए। इंडिया ऑफ कोर्स, तो इसमें दोनों इंडिया ऑफ कोर्स, क्या मतलब इंडिया। ये कोई थोड़ा एंथुसियाज्म में बोल रहा है ये, देखो जोश में आ गया है ये तो हमेशा रहता ही है। मतलब बीसीसीआई जीतेगी। अच्छा ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई मैं चाहती हूँ या तो पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल हो और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचे, क्योंकि मुझे कोई बता रहा था कि न्यूजीलैंड हमेशा फाइनल हारती है ना। हारती है। नहीं, हम तो एक बार हारा चुकी है वो। पर मैंने क्रिकेट देखना तब बंद कर दिया जब से मैच फिक्सिंग वाला हुआ था। तो आप इतना तो आप बोल रहे थे। तो ये तो मेरा जनरल ज्ञान है। न्यूजीलैंड में तो कोई देखता भी, उनको पता भी नहीं चलता उनके यहाँ क्रिकेट है। मेरे दोस्त और फैमिली मेंबर कुछ कहते हैं हमें नहीं पता चलता मैच वैच है। चलिए, अब हम लोग की 2-4 चाय का राउंड हो गया। हम लोग ने पूरा दिन यहाँ पे लगा लिया है क्योंकि इतनी ब्रेकिंग न्यूज हो गई थी, और यही जमीनी खबरी पत्रकारों का अंदाज भी होता है कि हम लोग भागते दौड़ते किसी तरह से पहुंच जाते हैं। कभी हुआ कि 3 रिपोर्टर्स के साथ कर लेते हैं, पीयूष को छोड़ देते हैं। कभी हुआ कि राहुल को एडिट कर देते हैं, पर हम लोग ने सबका इंतजार किया और हमारे फोन्स लगातार बज रहे हैं, तो हम कमेंट्स पढ़ देते हैं आपके लिए। आप तो जानते ही हैं कि आपके कमेंट्स हमारे हौसले को बहुत बढ़ाते हैं। मनोज बालेराव ने लिखा है, हेलो दिस इज मनोज फ्रॉम टोक्यो जापान। वाह वाह, तालियां। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस शो एंड द ग्रेट टीम ऑफ ROA। जी हाँ, ROA में आपका स्वागत अब हम लोग अगली बार करेंगे क्योंकि अब फेमस हो गए हम लोग ROA के नाम से। माई सैटरडे मॉर्निंग रिचुअल इज टू वॉच दिस शो एंड गेट द वीकली अपडेट्स इन इंडिया। यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क एंड कीप इट अप। आई एम श्योर बाय नाउ द मक्कर द्वार, महाराज मक्कर द्वार होता है वो, इज ऑलरेडी एडेड अ टूरिस्ट स्पॉट इन दिल्ली टूरिज्म बसेस। वैसे एक्सेप्ट सरकार को ये बता देना चाहिए, प्लीज खोल दो, लोग देख लें। एक्सेप्ट द टूरिज्म बसेस कांट गो देयर क्योंकि वो पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में है। आई एम अ बिग फैन ऑफ सीता एंड गीता। जय इन हाउस PM, जय RG इन हाउस PM पीयूष मिश्रा। अच्छा, आपको जय करार दिया है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ जय वीरू की जोड़ी, तो राहुल गौतम RG इन हाउस RG इज वीरू। ठीक है, चलिए, ये आपने थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया। एक्चुअली ये ज्यादा सीरियस रहते हैं, ये वीरू हैं, ये जय हैं। राहुल गौतम गंभीर है और पीयूष जो है अपने अंदाज में मस्त है। गंभीर अपोजिट है। एज यू नो द इलेक्शन, रहमान चाचा आ रहे हैं, हम जाएंगे। As you know, the election season is about to start. I would love to know more about West Bengal and Tamil Nadu in the next episode. Keep it up, guys, and do visit Japan. Bye. Have a great weekend. हम लोग आएंगे, थोड़ा महंगा है, नहीं दिया, पीयूष फंडिंग करेगा तो जाएंगे। भेज दो। आशुतोष की मत कराइएगा। हम आएंगे, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे सब लोग एक साथ नहीं बोले, पॉडकास्ट में नॉइज लगता है, तो एक एक कमेंट करें। एंगेज लिविंग ने लिखा है, एंगेज लिविंग ही है उनका नाम। न्यूट्रल रिपोर्टर्स, न्यूट्रल रिपोर्टिंग, आई होप यू मेंटेन द लेवल ऑफ अनबायस्ड रिपोर्टिंग. Don't let us down. We've already had our trust betrayed by so many news channels, shows, etc.
थैंक यू। हम कोशिश करेंगे, हम न्यूट्रल हैं और अनबायस्ड इसलिए कि इसने बोल दिया कि मुझे क्रिकेट ही नहीं पसंद है, तो आप जान रहे हैं हम लोग जैसा चाहते हैं वैसे ही बोलते हैं, यहाँ एडिट पे कोई फिल्टर्स नहीं है। इसीलिए तो हमने कहा टिकट मत करिएगा इनकी। कौन बोल पाएगा सांप सीढ़ी जापान खेल के रहा साथ हूँ। खेलो। पीयूष कुछ भी बोलता है तो हम लोग कितना है उसको कंट्रोल करें, वो भी बेलगाम है। सिद्धार्थ सिंह ने लिखा है, ऐश्वर्या जी और मौसमी जी ये बताइए कि अप्रैल में जो राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं उनमें से कौन कौन दोबारा चुना जा सकता है? क्या शरद पवार फिर से राज्यसभा में सांसद बनकर आएंगे या नहीं? संभावनाएं बहुत ज़ोरों की हैं कि शरद पवार वापस आ सकते हैं। हालांकि अभी चुनाव के जो आखिरी के 2 हफ्ते होते हैं, 5 तारीख आखिरी डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की, उससे पहले ही पता चलेगा। लेकिन आपको जैसे बताया 1 मिलेगी 4 में से MVA को, तो देखना होगा कि पवार साहब अगर चाहेंगे तो उनको ही मिलेगा। फिर श्याम सिंगल साहब ने लिखा है, आप लोगों का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, प्रस्तुति भी बहुत शानदार होती है, बधाई। मैं लगभग 70 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक हूँ, मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अच्छा काम करते रहिए। शुक्रिया सर। श्याम साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। गोपाल गिरधारी जी ने लिखा है, भोपाल से लिखा है, सॉरी गिरधानी जी ने, रिपोर्टर्स ऑफ एयर मेरा पसंदीदा शो है। टीवी चैनल्स पर न्यूज़ देखना मैंने लंबे अरसे पहले छोड़ दिया। मौसमी, ऐश्वर्या, पीयूष, राहुल, जितेंद्र जी सभी एक से एक बढ़कर ऑफेयर जानकारी को ऑन एयर कर देते हैं। हाँ हम तो करते हैं। हम फील्ड पर रहने वाले जाबाजों के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रहती है, वाकई अच्छा लगता है आप सबको सुनना और देखना, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप सब हमें सुनते और देखते रहिए इसी तरीके से। हम लोग के फ़ोन बज रहे हैं, अभी हम जब अपना कमेंट पढ़ रहे थे तो लगातार फ़ोन बज रहे थे क्योंकि काफ़ी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई है। वीकेंड का वक्त है, प्लीज़ देखिएगा, हम लोग टाइम से इस शो को रिलीज़ करेंगे तो प्लीज़ देखिएगा। और स्पॉटिफाई, एप्पल में आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम लोग सब जगह सब प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। और कमेंट करना हो तो अच्छी तरह से सब्सक्राइब करके प्रॉपर कमेंट कीजिए, तो अगली बार आपकी भी बारी होगी, हम कमेंट्स पढ़ेंगे। 1 हफ्ते के लिए आपको कहते हैं अलविदा, तब तक आप देखते रहिए रिपोर्टर्स ऑफ एयर का ये एपिसोड। सभी रिपोर्टर्स, ग्राउंड रिपोर्टर्स की तरफ से आपको सलाम, नमस्ते। Reporters off.